ओके, आई थिंक इट डाल दिया स्टार्टेड। आपने? आया नहीं? अब आया। डाला तो है। हाँ हाँ आया, हाँ वो जरा 2 हाँ मिनट बाद आता है। ठीक है, तो अब हाँ। हम हैं सेशन 49 पे, और हम शुरू करते हैं आपके प्रेयर से पहले। ठीक है मैम, तो प्रेयर है कि लॉ क्या है। जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक के ज्ञान को सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि मैम तीसरा सवाल क्या था, मैं तो आज भूल ही गया। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूंढ रहे हैं। मैम जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता का, उसके प्रेम और उसकी रोशनी का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और राह मिलकर जितने लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, चाहे फिर वो यूट्यूब पर हो या कहीं और, या टीम्स पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर, हम उनके दिलों को, उनके घरों को, उनको, उनके परिवारों को अनंत रचयिता की रोशनी के घेरे के अंदर लाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या नेगेटिव एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इस घेरे के अंदर ना आए, क्योंकि लॉ एक है। अब चलना मैम आप। हाँ मैम आप स्टार्ट करो अब। सॉरी, मैं म्यूटेड थी और मैं बोल रही थी। सो सेशन 49 अप्रैल 27 1981 को हुआ था। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गई, 1 मिनट। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। और अब सूरज भान, थैंक यू कोइमई, वी आर ऑल फाइन, थैंक यू साहिल। ओके, डॉन कहता है कि सबसे पहले आप हमें कार्ला की कंडीशन के बारे में बताएं। तो रा कहता है कि वो वैसी ही है जैसे पहले थी। तो डॉन कहता है ठीक है। मेरे पास एक सवाल था, जिम ने एक सवाल पूछा था, तो मैं उसकी तरफ से पूछ रहा हूँ कि पिछले 9 साल से I have had what I call frontal lobes experiences in pre-consciousness state of sleep. मैं जब सोता हूँ तो फ्रंटल लोब्स मतलब माथे पे जो दिमाग का हिस्सा होता है, कोई मुई, this year we are reading a book. We don't want to know what we need to watch and all right now. I've just started reading, so don't start with all that. If you are there in the law of one group, you can post it there. नहीं तो एंड में बता देना, हम लोग अगर इफ इट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ वन हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट ना करें तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, लेकिन लास्ट में बताना, क्योंकि ऐसे ना कोई किसी को याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। ओके, या मुझे मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगी। तो वो कहता है कि दिमाग के मतलब माथे के ऊपर जो दिमाग का हिस्सा होता है, वहां पे मुझे कुछ तजुर्बा हो रहा है। जब मैं सोने से बस सो के उठने से पहले वाले वक्त पे, जब मैं सो रहा होता हूँ और बस थोड़ी देर में उठने वाला होता हूँ, एक थोड़ा दर्द सा भी होता है, लेकिन बहुत मीठा दर्द होता है जिसे कहते हैं। तो ये शुरू यहाँ से होता है, माथे के ऊपर फ्रंटल लोब्स में, दिमाग के हिस्से में, और मेरे पूरे दिमाग के हर नस में वो फैल जाता है। और ये मेरे ख्याल से 7 चक्र, सहस्रारा चक्र ओपन होने की बात कर रहा है ये। तो ऑर्गेज्म की तरह फील होता है। ऑर्गेज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो उसकी तरह से महसूस होता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे अब तक कम से कम 9 सालों में 200 बार ऐसा हो चुका है। और जब ऐसा होता है तो मुझे कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो जिसकी मतलब मुझे बहुत बार नहीं पता चलता। लेकिन इसकी वजह क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो?
हाँ, तो मैम रा कहता है we scan the questionnaire and find some pertinent information already available with which regards the physiological disposition of this particular part of the brain. The experiences described and experienced are those distillations which may be experienced after a concentration of effort upon the opening of the gateway or indigo mind complex, so that experience of a sacramental or violet ray may occur. तो मैम पहले मैं ये थोड़ा लंबा सा जवाब है तो मैं तोड़ तोड़ के इसको बताऊंगा। तो वो कहता है कि पहले तो देखो हमने जो तुम्हारा सवाल है डॉन के दिमाग में जो सवाल था कह रहे उसको स्कैन भी कर लिया हम लोगों ने और हम समझ रहे हैं कि हाँ तुम अपने शारीरिक रूप में की बात कर रहे हो मतलब अपने दिमाग की बात कर रहे हो वो जो आगे का हिस्सा है जहाँ पर इसको ये महसूस हो रहा है जिम को कह रहे कि जो तुमने अभी अनुभव बताए हैं और जो अनुभव उसको हुए हैं कह रहे कि तब होता है जब कोई मेडिटेशन वाली स्टेट में जाके पूरी कंसंट्रेशन अपनी तीसरी आंख पे लगा दे मतलब जो अपना पीनियल ग्लैंड होता है कह रहे उस पे लगा दे क्योंकि उसने इंडिगो बोला ना वहां पे कह रहा है कि तो वो जो दरवाजा है ना अनंत रचयिता की बुद्धिमानी का कह रहा है कि वो खुल जाता है कह रहा है कि जब और ये इतना पवित्र होता है इस उसके पवित्र होने की वजह से उसको इस तरीके के क्या कहते हैं वो महसूस होने लग जाते हैं उसको इस तरीके का अनुभव होने लग जाते हैं और वो कह रहा है कि इसकी वजह से जो उसका सहस्त्रारा होता है ना जो सबसे मतलब ऊपर का चक्र होता है क्या बोलते हैं उसको वॉयलेट रे कह रहा है कि सहस्त्र। उसका उसके हाँ सहस्त्रारा तो वो कह रहा है कि उसके अंदर की भी इंफॉर्मेशन उसके पास आने लग जाती है इस वजह से ये ऐसा होता है फिर इसके आगे मैम वो कहता है कि दीज एक्सपीरियंसेस आर द बिगिनिंग्स ऑफ विच एज द बॉडी द माइंड एंड द स्पिरिट बिकम इंटीग्रेटेड एट द गेटवे और इंडिगो लेवल may then yield not only the experience of joy but the comprehension of intelligent infinity which accompanies it कह रहा है कि ये जो अनुभव होते हैं ना इनकी जब ये शुरुआत होती है ना तो आप तुम ये मान के चल लेना कि तुम्हारा शरीर दिमाग और आत्मा तीनों उस अनंत रचयिता की बुद्धिमानी के दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई है या तुम कह लो जिसको तुम अपना इंडिगो यानी तुम्हारी तीसरी आंख जहाँ पे कुंडलिनी की बात हो रही है मैम कह रहा है कि वहां पे इसका मतलब तुम पहुंच गए हो ये मेडिटेशन करके उस स्टेट में तुम जा चुके हो और इसकी वजह से ही तुमको जो अनुभव होंगे ना वो बड़े ही खुशी वाले अनुभव होने शुरू होंगे बड़ी खुशी का एहसास होगा तुम्हें वहां पे क्योंकि ये जो खुशी होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि ये जो खुशी है ना ये डायरेक्टली उस अनंत रचयिता की बुद्धिमानी से बिल्कुल अटैच होती है उससे मिली भी होती है इस वजह से जो वो सोच रहा होता है अनंत रचयिता कह रहा वही तुम सोचने लग जाते हो इसलिए बहुत सारे विजन आने शुरू होते हैं तो तुम्हें खुशी का एहसास होता है उनको देख देख कर कहते हैं thus the body or complex orgasm and mind complex orgasm become integrated may then set forth the proper gateway for the spiritual complex integration and its use as a shuttle for the sacrament of the fully experienced presence of the one infinite creator thus there is much to which the questioner may look forward कह रहे इसी वजह से जैसे तुम शारीरिक रूप से जब मतलब तुम एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर रहे होते हो उसके क्लाइमैक्स पे जब तुम पहुंचते हो ना कह रहे बिल्कुल वैसे ही एक्सपीरियंस तुम्हारे दिमाग को भी हो जाता है और होने लग जाता है और वो कंटिन्यूअसली जब भी तुम मेडिटेशन में बैठोगे तुम्हें ऐसा होने लग जाएगा कह रहे वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि तुम जैसे मतलब सेक्स करते हुए तुम्हें जैसा ऑर्गेजम होता है ना कह रहे बिल्कुल दिमाग के अंदर नेचुरली बिल्कुल वैसे ही होने लग जाएगा क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों एक हो चुके होते हैं उस टाइम पर कह रहे कि और इसकी वजह से ये जो दरवाजा है ना और यही यही इन दोनों के मिलने की वजह से ये दरवाजा ना बिल्कुल खुल जाता है कह रहा है खुल जाता है तो ये जो आत्मा है ना बिल्कुल शटल की तरह काम करती है मतलब एकदम रॉकेट की तरह काम करती है और जो उस अनंत रचयिता की पवित्रता और उसका जो एक्सपीरियंस खुद का जो अनंत रचयिता लेता है कह रहे उसको भी तुम लेने लग जाते हो उस एक्सपीरियंस को भी कह रहे इस वजह से होता है कह रहे इसीलिए हम कहेंगे ये जो सवाल करता है यानी यहाँ पे जिम की भी बात कर रहा है वो तो वो कह रहा है कि ये जो सवाल करता है इसको बोलना कि अभी तो बहुत चीजें होंगी इसके साथ और उसको अच्छे से उस अनुभव को ले मैम नेक्स्ट जी। तो मैम अगला सवाल वो बोलता है तो जिम से ही पूछता है जिम और कोई सवाल है तेरा तो जिम कहता है नहीं और कोई सवाल नहीं है तो फिर दोबारा मतलब एक सवाल वो बोलता है चलो आप बोल दो ये वाला सवाल 49.3 तो वो कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि पिछले सेशन में आपने बताया था कि दाएं और बाएं कान में कुछ आवाजें आती हैं if the left and right someone
अगर आप सर्विस टू सेल्फ या सर्विस टू अदर्स के हिसाब से देखो तो दाएं और बाएं कान में अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं, तो क्या आप मुझे इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, तो वो कह रहा है कि उल्टे कान में और राइट कान में टोन सी बजती है कुछ, जो कि इसको एक्सपीरियंस हुआ था, क्या कहते हैं, डॉन को भी हुआ था और जिम को भी हुआ था, दोनों को हुआ था। पिछले सेशन में बात भी हुई थी इस बारे में। तो वो ये कह रहा है कि इस तरीके की टोन सुनाई देती है, तो क्या इसका लेना देना खुद की सेवा वाले रास्ते पर, मतलब उल्टा दिमाग जो है, अगर किसी का उसको किसी को उल्टे कान से सुनाई दे रहा है और उल्टे दिमाग पे असर पड़ रहा है, तो क्या वो खुद की सेवा के रास्ते पर जाएगा? और अगर राइट साइड से हो रहा है, तो वो दूसरों की सेवा के रास्ते पे काम कर रहा है। क्या कुछ इसका क्या इससे कुछ लेना देना है? क्या आप इसके ऊपर कुछ बोलोगे? तो रा कहता है हाँ, इस पर हम बोल सकते हैं। तो फिर वो पूछता है कि ठीक है, तो बोलो फिर। तो रा कहता है कि द लोब्स ऑफ द फिजिकल कॉम्प्लेक्स ब्रेन आर अलाइक इन देयर यूज ऑफ वीक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एंटिटी रूल्ड बाय इंट्यूशन एंड इम्पल्स is equal to the entity governed by rational analysis when polarity is considered. अच्छा, the lobes may both be used for service to self or service to others. तो वो कह रहा है कि देखो, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसके जो दोनों हिस्से हैं, एक उल्टा और एक सीधा, कह रहे इनके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी चलती है, जो कि मैम हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दिमाग के अंदर ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो ब्लिंक करते हैं आपके दिमाग में। जब आप कोई चीज सुनते हो, देखते हो, टेस्ट करते हो, ये बेसिकली और कुछ भी नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो आपके दिमाग के अंदर होता है और वो ही डेटा प्रोसेस करता है। रियलिटी में तो हमने आपको पहले भी बताया था, पूरा का पूरा देखने में होलोग्राम है बिल्कुल। आपकी आंखों के सामने जितनी भी चीजें चल रही हैं और जो चीज आप खा रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, सारी चीजें होलोग्राम है, ये बिल्कुल ऐसी जैसे कोई पिक्चर है। तो वो कह रहा है कि ये जो है ना, अगर कोई व्यक्ति अपनी इंट्यूशन को क्या कहेंगे मैम हिंदी में? इंट्यूशन को हिंदी में हाँ, पता नहीं। मन, मन मेरा कहते हैं एक ना, मेरा मन कह रहा है। मन की आवाज कह लो, और क्या कहोगे पता नहीं, मैं देख लेती हूँ। वैसे कहते तो इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान है इसको, पूर्वाभास, हाँ पूर्वाभास भी कह सकते हो। अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान। पूर्वा बट वो अंतर्ज्ञान कितने लोगों हाँ, को समझ में आएगा? हिंदी, अंतर्ज्ञान कह लो, सहज नॉर्मल ज्ञान कह हिंदी लो। में, नॉर्मल हिंदी में अगर हम बात करें तो नॉर्मल हिंदी में इसे वही बोलते हैं कि मेरा मन ये कह रहा है, या मेरे दिल की आभास सा आवाज हो है। रहा है, आभास होना। आभास, हाँ, आभास सा आभास होना। नहीं, नहीं 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 नहीं, आभास में फर्क है। आभास नहीं अच्छा, बोलेंगे, आभास होता है एहसास होना। लेकिन यहाँ पे कोई हाँ आपको हाँ कुछ बोल रहा है, आपको ऐसे लगता है जैसे आपके कान में कोई कुछ बोल रहा है, आपके मन हाँ। से एक आवाज या निकलती है। ऐसे कोई विजन आ रहे हैं, या ऐसे कोई विजन आ रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि ऐसा होगा शायद, हाँ या ऐसा हाँ होने वाला है, इस तरीके की हाँ इंट्यूशन हाँ। होती है। तो वो कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की उसका इस्तेमाल करता है, इंट्यूशन का और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है, और उसी की बनस्पत एक दूसरा व्यक्ति है जो कि बिल्कुल अपने मतलब उल्टे दिमाग का, ये जो इंट्यूशन होती है राइट दिमाग में होती है, और जो एनालिसिस होता है रैशनल, यानी चीज़ों को नाप तोल के चलने वाला जो हिसाब किताब होता है ना, कह रहे वो उल्टे दिमाग में होता है। कह रहे और ये तभी पॉसिबल है जब किसी के दिमाग में विभाजन हो, पोलैरिटी हो, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव उस टाइप की हो, कह रहे तभी हो सकता है ये। कह रहे क्योंकि जो इंट्यूशन, तुम्हारा दिमाग होता है ना। इंट्यूशन मेरे ख्याल हाँ, से राइट ब्रेन में होती है ना, हाँ, लेफ्ट तो ब्रेन में राइट ही बोल रहा लॉजिक हूँ मैम। होता है। नहीं, आपने उल्टा बोला हाँ, था, लेफ्ट ठीक है लेफ्ट कोई बात नहीं। ब्रेन। ओ अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, तो वो लॉजिक एनालिसिस नाप-तोल में लगा रहता है, और जो राइट वाला जो है ब्रेन, वो इंट्यूशन से काम करता है। तो वो कह रहे हैं कि देखो ये दोनों जो दिमाग होते हैं ना तुम्हारे, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो जैसे जैसे तुम चाहो। कह रहे हैं कि अपनी सेवा के रास्ते, केवल अपनी सेवा के रास्ते पर भी चल सकते हो, और दूसरों की सेवा के रास्ते पर भी चल सकते हो। फिर वो आगे बोलता है, इट मे सीम दैट द रैशनल और एनालिटिकल माइंड माइट हैव मोर ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेसफुली pursuing the negative orientation due to the fact that in our understanding too much order is by its essence negative. तो कहते हैं कि देखो, हालांकि ऐसा लगता है देखने में कि ये जो उल्टा दिमाग है ना, मतलब लेफ्ट साइड का, मतलब दायां बायां बायां वाला जो दिमाग है, कह रहे हैं कि इसके अंदर ज्यादा पॉसिबल होता है, ऐसा होता है ज्यादातर कि इंसानी की जो सोच है ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन में निकल जाए। कह रहा वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर ना वो ऑर्डर लगाता हुआ चलता है कि भाई पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो वहां पे वो कंटिन्यूअसली नाप तोल के चक्कर में लगा रहता है।
कह रहा है इस वजह से उसका झुकाव ना नेगेटिव वाली साइड में हो सकता है ज़्यादा, ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। फिर उसके आगे वो कहता है कि कह रहा है कि और ये भी बोला मैम इसके अंदर, रा ने बोला कह रहा है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग भी यही है, कि हमको भी यही समझ में आया था जब हम लोग अपने ऊपर काम कर रहे थे, तो हमें भी यही समझ में आया था कि जो उल्टा दिमाग है ना, इसकी वजह से क्या कहते हैं दिक्कतें होती हैं, हम मतलब झुकाव उस डायरेक्शन में हो जाता है नेगेटिव वाली साइड में। तो फिर वो इसलिए मैम आपको हम वो कह रहे थे ना कि कहते हैं ये अभी रिमोट व्यूइंग के सेशन जो अभी करेंगे हम लोग जो सीखेंगे, हाँ तो उसमें देखना आप ये उसमें लेफ्ट ब्रेन का दिमाग का इस्तेमाल नहीं होगा, लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल तो केवल उसको एनालिसिस को करने में होगा बस। मैक्सिमम टाइम आपका राइट ब्रेन ही इस्तेमाल होगा उसके अंदर, जब आप करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा। तो खैर जो भी है, तो आपकी इंट्यूशन ना और ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाएगी, आपको फ्यूचर, पास्ट, प्रीवियस लाइफ, ये सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी अपनी, वो इसी वजह से क्योंकि राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। खैर आगे वो बोलता है, कहता है हाउएवर this same ability to structure abstract concepts and to analyze experiential data may be the key to rapid positive polarization. It may be said that those whose analytical capacities are predominant have somewhat more work to do within polarizing. तो वो कह रहा है हालांकि हम तुम्हें ये भी बता दें कि ये जो इस तरीके के स्ट्रक्चर अपने इस तरीके की चीजें अपने नापतोल अपने उल्टे दिमाग में जो लोग करते रहते हैं ना, उससे भी एक तरीके से इस्तेमाल तो किया जा सकता है उसको, अगर तुम चाहो तेजी से पॉजिटिव वाली साइड पे, क्योंकि देखो तुम नापतोल करोगे, नापतोल करने पे तुम्हें पता चलेगा भाई ये सही है ये गलत है, या तो तुम सही गलत में करोगे, बेसिकली सही गलत तो कुछ होता नहीं है, तो होता नहीं है। पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवीकरण का मतलब ये होता है ये मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस इतना ही है। एक्सपीरियंस का अनुभव का मतलब ही यही होता है। अब वो तो हमारी आदत होती है ना सही गलत करने की, सिंपल सी बात है, जो अनुभव अच्छा लग गया वो अच्छा, जो नहीं लगा वो बेकार, ऐसी होता है ये। तो वो कहता है कि हालांकि तुम उल्टे दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो तेजी से पॉजिटिव साइड में भी जाने के लिए, कह रहे कि और हम तुम्हें ये भी बता दें ये जो एनालिसिस करने की और ये जो मतलब नाप तोल जो तुम करते रहते हो ना, ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि उसका दिमाग बिल्कुल ही नाप तोल मैथमेटिकल और इस तरीके से कुछ ज़्यादा चल रहा हो, तो कहता है तो उसको अपने अंदर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है, इस ध्रुवीकरण को खत्म करने के लिए मेडिटेशन में जाके, ठीक है। तो फिर वो कहता है द फंक्शन ऑफ इंट्यूशन इज टू इन्फॉर्म इंटेलिजेंस in your illusion, the unbridled predominance of intuition will tend to keep an entity from the greater polarization due to the vagaries of intuitive perception. मैम इसका मेरे को देखना पड़ेगा, एक तो अनब्रिल्ड का मतलब क्या होता है, इन द मीनवाइल आप जरा चेक करना वेगरीज का मतलब क्या होता है। अनब्रिल्ड हो गया, एक मिनट, अनब्रिडल्ड मतलब जैसे जिसकी लगाम नहीं होती। निरंकुश, निरंकुश, हाँ जिसकी लगान नहीं होती, ठीक है। और ये वेगरीज का मतलब क्या वैगरीज है? मतलब दुख जो होते हैं जनरली अनियमितता, अनियमितता बोल रहा है यहाँ पे, तो हाँ अनियमितता, अनियमितता। हाँ मतलब अनियमित। कि इसका कोई, हाँ मतलब कोई नियम नहीं है जिसका, हाँ है ना। तो वो कह रहे थे फंक्शन ऑफ इंट्यूशन इज टू इन्फॉर्म इंटेलिजेंस इन योर इल्यूजन द अनब्रिडल्ड, अनब्रिडल्ड आपने क्या बोला था? जिसकी लगाम नहीं होती। हाँ ठीक है, द अनब्रिडल्ड प्रीडोमिनेंस ऑफ इंट्यूशन विल टेंड टू कीप एन एंटिटी फ्रॉम द ग्रेटर पोलराइजेशन ड्यू टू द वेगरीज ऑफ इंट्यूटिव परसेप्शन। अच्छा, वो कह रहा है कि देखो ये जो इंट्यूशन का जो काम होता है ना, जो मतलब ये जो इंट्यूशन को क्या बोल रहे थे हम लोग हिंदी में, कि ऐसा वो ऐसा होने वाला है या उस टाइप की जो सोच हो मन जाती की है, या आवाज। उस तरीके से कुछ लोग मन मन की आवाज कह लो, हाँ। तो मैम इसको इंट्यूशन को ना हम लोग मन की आवाज की तरीके से ही लेके चलते हैं ताकि सबको समझने में आसानी रहे, हम्म, क्योंकि उसको उसका बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं ये जो मन की आवाज जो होती है ना, इसका काम होता है उस अनंत रचयिता की इंटेलिजेंस को इन्फॉर्म करना, मतलब और खुद की भी अपने दिमाग का जो है इंटेलिजेंट तरीके से इस्तेमाल करना। कह रहे तुम्हारे माया जाल में, जिस माया जाल में अभी तुम हो, क्योंकि तीसरी घनत्वता भी अपने आप में माया जाल है, तो कहते हैं कि जिस माया जाल में तुम हो ना, कह रहे उसमें इसकी इसकी लगाम नहीं है। यहाँ पे तुमने लगाम मतलब इस पे लगाम लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और कहते हैं कि और अगर कोई इसको बिना लगाम लगाए करेगा, कहता है तो उसकी वजह से वो अनियमितताएं आती रहती हैं, मतलब अगर वो कंट्रोल करके नहीं करेगा इसका इस्तेमाल, कहता है तो वो ये जरूरी नहीं है उसकी इंट्यूशन के उसको अच्छे रिजल्ट मिल जाए या फिर वो बिल्कुल करेक्ट ही निकले हर बार।
कह रहे इसको भी कंट्रोल करना होता है। इसलिए मैम हम लोग भी जो वो करने वाले हैं ना, वो क्या कहते हैं, रिमोट व्यूइंग, मैम वो वाली है, कंट्रोल्ड है वो कंट्रोल्ड रिमोट व्यूइंग होती है। हम अनकंट्रोल्ड नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन में जनरली अनकंट्रोल्ड हो जाती है, लेकिन उसको फिर धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन मेडिटेशन का भी इस्तेमाल होगा उसके अंदर, अभी देखना आप। तो वो यही कह रहा है कि अगर इसको तुमने कंट्रोल नहीं किया तो फिर इसके लगाम नहीं लगेगी तो तुम्हें ढंग के रिजल्ट मिलेंगे नहीं इसके अंदर। कहता है एज यू मे सी दीज टू टाइप्स ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर नीड टू बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर that the net sum of experiential catalyst will be polarization and illumination, for without the acceptance by the rational mind of the worth of the intuitive faculty, the creative aspects which aid in illumination will be stifled. स्टिफल्ड मतलब हो गया आपका, स्टिफल्ड मतलब जैसे कोई घुटन हो जाती है, गला दबा दे कोई। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। तो हाँ, तो वो ये कह रहा है कि देखो, अगर ये जो दोनों तरीके के तुम्हारे दिमाग है ना, इनमें भी संतुलन बनाना जरूरी होता है, ताकि जब तुम इनका संतुलन बना लो ना, एक तराजू की तरह जब चीजें तोल लो अच्छे से, कह रहा है कि तब इनका जो टोटल निकलना चाहिए ना, जो सम आना चाहिए, मतलब दोनों को मिला के जो एक अनुभव जो बनता है, कह रहे उस अनुभव को बनने से ये डिसाइड होता है कि तुम्हारा झुकाव किस डायरेक्शन में जाएगा, पोलराइजेशन कहाँ होगी। वो धीरे धीरे तुम्हारा झुकाव बनाता जाएगा कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुम उसी डायरेक्शन में चलते चले जाओगे। कह रहा है कि और उसी से तुम्हारा इल्यूमिनेशन भी होगा। इल्यूमिनेशन मतलब कि तुम्हारी वो एनलाइटनमेंट भी होगी जागर, तुम्हारी, ठीक है। जागर और होना। हाँ, जागृति होगी तुम्हारी, ठीक है। और इसमें भी वो ये कह रहा है कि मैम विदाउट एक्सेप्टेंस बाय द रेशनल माइंड ऑफ द वर्क ऑफ द इंट्यूटिव फैकल्टी, द क्रिएटिव एस्पेक्ट विच एड इन द इल्यूमिनेशन विल बी स्टिफल्ड। कह रहा है कि इसके अंदर भी ये जो तुम्हारा उल्टे वाला दिमाग है ना, इसका काम केवल तुम्हें उसके लिए नापतोल के लिए करना चाहिए, ये नहीं कि डिसीजन उससे लेने लग जाओ, वरना वो जो तुम्हारी क्रिएटिव जो दिमाग है, जो राइट वाला है ना, उसका गला घोंट देगा ये। कह रहा और तुम्हारी वो नहीं करने देगा, क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन, तुम्हारी एनलाइटनमेंट नहीं होने देगा ये, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा लेफ्ट, ये सही गलत सही गलत सही गलत इसी में रखेगा तुम्हें ये। जबकि जो राइट वाला दिमाग होता है वो क्रिएटिव होता है, वो अगर अपनी सोच पे निकलता है तो वो तो लिमिट्स ही क्रॉस करता चला जाता है सारी, और ये उसका गला उसको रोकने के लिए उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा होता है कि कहाँ जा रहा है कंट्रोल करो, कहाँ जा रहा है कंट्रोल करूँ। यार इसीलिए कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उसका गला ही घोंट दे बिल्कुल ही। कह रहे देयर इज वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, द वेब ऑफ एनर्जी विच सराउंड्स योर बॉडीज contains somewhat complex polarization. The left area of the head and upper shoulder is most generally seen to be of negative polarization, whereas the right is of positive polarization, magnetically speaking. This is the cause of the tone's meaning for you. एक बार टोन को समझाने के चक्कर में देखो इतना लंबा जवाब दे दिया। कह रहे कि हाँ देखो, लेफ्ट दिमाग का और राइट दिमाग का लेना देना है बिल्कुल, पॉजिटिव और नेगेटिव से भी, बिल्कुल। क्योंकि जिस मायाजाल में हम हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं, बिल्कुल है, एग्जिस्ट करती हैं। कह रहे कि और ये जो है ना तुम्हारे शरीर की जो ऊर्जाएं हैं ना, जो तुम्हारे शरीर को वो करके रखती हैं, चारों तरफ घूम के तुम्हारे शरीर के, कह रहे कि कह रहे कि ये ही होती है जो तुम्हारा वो कर रही होती है, ध्रुवीकरण कर रही होती है, या तो इस डायरेक्शन में या दूसरी डायरेक्शन में। ये मतलब या तो लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, ऐसे ही रहेगा तुम्हारा। कह रहे कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें, जो लेफ्ट वाला होता है ना, लेफ्ट वाला जो तुम्हारा दिमाग है और जो तुम्हारा शोल्डर, यानी जो तुम्हारा कंधा है, लेफ्ट वाला कंधा और लेफ्ट वाला दिमाग, कह रहे इसका जो झुकाव होता है वो नेगेटिव साइड में ही होता है, ये तुम्हें नेगेटिव पोलराइजेशन की तरफ ही लेके जाएगा। और जो तुम्हारा राइट वाला है वो तुम्हें पॉजिटिव वाली साइड में लेके जाएगा, मतलब राइट दिमाग और राइट कंधा। इसलिए कहते हैं कि मैम अपने उल्टे दिमाग की सुननी नहीं चाहिए, अपने राइट दिमाग की सुननी चाहिए हमेशा। अगर आपको कभी भी लगे ना मेरे राइट दिमाग में कोई फ्लैश हुआ है अचानक से, तो उसको ही सुननी चाहिए वो। लेकिन जैसे ही आप उसकी सुनने लगोगे ना, एकदम से लेफ्ट वाला दिमाग एकदम किक इन कर देगा, उसका गला घोटने की कोशिश करता है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन ना जाए, वैसे करनी। इसीलिए हेमी सिंह पता है क्यों अच्छा है, क्योंकि वो दिमाग में जाके ना बैलेंस बना देता है, वो जो टोन्स पीछे चल रही होती है ना वो बैलेंस बना देती है। और जैसे ही वो बैलेंस बनता है तो बंदा अगर वो लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करेगा भी ना, तो राइट भी उसके साथ में इक्वली एक्टिव रहता है। इसलिए हेमी सिंह में लोगों को अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत ज्यादा। ये बड़ा बैलेंस तरीका है इसको करने का। इसीलिए हेडफोन लगाना चाहिए। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर ये देखो, कर, इस तरह से जो हाँ लेफ्ट हिस्सा होता है, ये सारी चीजें होती हैं जो लेफ्ट ब्रेन से ताल्लुक रखती हैं। और ये सारी चीजें क्रिएटिविटी, म्यूजिक, आर्ट वगैरह, इंस्पिरेशन, आइडियाज,
इंट्यूशन, ये सब चीजें होती हैं जो राइट ब्रेन से ताल्लुक रखती हैं। अब एक चीज और है कि जब हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके लेफ्ट साइड में एक दर्द हो रहा है, एक राइट साइड में दर्द हो रहा है, इस तरह से जब कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका ताल्लुक आपकी जिंदगी के मेल और फीमेल से होता है। अपने अंदर के, वो कहते हैं ना, ट्विन फ्लेम की बातें बहुत होती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। वो आपके अंदर का डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन है, वो भी इससे, कहा गया, इससे लेफ्ट और राइट ब्रेन से ताल्लुक रखता है। बिकॉज जब आपको कोई लेफ्ट बॉडी के लेफ्ट साइड में तकलीफ होती है, दैट इज द फीमेल पीपल इन योर लाइफ, एंड राइट साइड में तकलीफ होती है, दैट इज द मेल पीपल इन योर लाइफ। इस तरह से है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एनीवे, तो आगे चलूं। अच्छा, एक चीज हाँ और मैम, मैं अगला बताना सवाल। भूल गई, सॉरी। आप बोल रहे थे तब मैं सोच रही थी। अब क्या होता है, आपने जो इतना लंबा समझाया, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जो आपका लेफ्ट ब्रेन है ना, उसमें आप जो दिमाग से, लॉजिक से, रीजनिंग से जो चीजें समझते हो, वो आपके लेफ्ट ब्रेन याद करके उसको स्टोर कर लेता है। दूसरी तरफ आपका जो राइट ब्रेन है, ये क्रिएटिविटी है, ये इंट्यूशन है। अब ये जो उसने साइंटिफिक तरीके से समझाया कि आपके चारों तरफ वो मैग्नेटिक वेव्स वगैरह होती हैं। हमारे जो एंजल्स होते हैं, हमारे राइट और लेफ्ट शोल्डर पे हमारे जो गार्डियन एंजल्स बैठे होते हैं, जिस तरह से कुछ रिलीजन्स में कहा जाता है, तो हर इंसान के साथ हर वक्त कम से कम 2 एंजल्स होते हैं, गार्डियन एंजल्स। तो ये एंजल्स आपके राइट और कान में मैसेजेस भेजते हैं। उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि आपको सुनाई नहीं देती, और आपको वो टोन की तरह सुनाई देता है। लेफ्ट कान में अगर सुनाई देगा तो इसका मतलब कोई नेगेटिव एंटिटी आपको मैसेज भेज रही है। राइट कान में सुनाई देगा, इसका मतलब कि कोई पॉजिटिव एंटिटी आपको मैसेज भेज रही है। ये कब होता है? जिस वक्त आप कुछ सोच रहे हो या कुछ कर रहे हो, उस वक्त अगर आपके राइट कान में, जैसे कई बार हुआ है कि मैं टैरो कर रही हूँ और अचानक मेरे कान में राइट साइड में इतनी जोर से होता है कि मुझे लिटरली कान पकड़ के बैठ जाना पड़ता है। वो ऐसे लगता है जैसे वो लोग चिल्ला रहे हैं मेरे कान में, 8-10 मिल के ना मेरे कानों में चिल्ला रहे हैं, हाँ 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 तू सही कह रही है, या ये ऐसा कर, या ये ऐसा बोल। उस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है, उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये मान के चलो कि आपको जो ख्याल आ रहा है, या आप कुछ कर रहे हो और आपके राइट कान में इस तरह की करके जो आवाज आ रही है, इसका मतलब आप सही रास्ते पर हो। ओके? जब हम लॉजिक से काम लेते हैं, तो लॉजिक जो होता है वो क्रिएटिविटी को सपोर्ट करता है, और ये जो क्रिएटिव माइंड है, ये लॉजिक को भी एक तरह से बैलेंस करके चलते हुए ये चलता है। इसलिए दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पता नहीं, हैव आई बीन एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ प्रॉपरली और नॉट? इसकी वजह से हाँ ये मैम, चलता अच्छा है, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन वजह है। से ये चलता है। ओके? दोनों की वजह से दोनों चलते हैं। ऑल राइट। टू और इन मैम आपने है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, और वो जो आवाज निकाली ना आपने मुंह से ई वाली, वो बड़ी सही थी। हाँ, पर वो ऐसी ही आती है, मेरे को तो आज इतने सालों से आ रही है, आदत हो गई है, तो मुझे पता ही हाँ, है। बड़ी पतली सी, बड़ी पतली सी बहुत टोन होती है एकदम से, सही कह रहे बहुत हो आप। पतली, बहुत पतली। वो जिन लोगों को सुनाई कम देता है, आमतौर पे वो टिटनस या ऐसा कुछ नाम होता है बीमारी का, उनको वो हो जाती है। तो उस ये आवाज, डॉक्टर कहते हैं अरे आपको ये आवाज आ रही है, आपकी हियरिंग लॉस हो गई है। और ये हकीकत है कि ऐसी आवाज जब आती है तो धीरे धीरे हियरिंग लॉस हो ही जाती है। मतलब कि आपको अब मैं कैसे समझाऊं, इस दुनिया में लोगों की बात शायद सुनाई ना दे रही हो, लेकिन ईश्वर की आवाज आपको बिल्कुल क्लियरली सुनाई देती है। तो आपको हियरिंग लॉस सिर्फ यहाँ के लिए होती है, धरती के लिए होती है, और खास करके उन लोगों के लिए जिनकी बात आप सुनना चाहते नहीं हो।
लेकिन भगवान आपको क्या मैसेज दे रहा है आपको बहुत क्लियरली सुनाई देगा। इस बात का नोट करना, अगर आप किसी को जानते हो जिसे हियरिंग लॉस है, मुझे तो पता है क्योंकि मुझे है और मुझे आज कम से कम 30 साल से है, तो बढ़ता ही जा रहा है और मेरे कान की आवाज भी बढ़ती ही जा रही है, तो ये होता है। ओके, फिर उसके बाद डॉन कहता है आप ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलराइजेशन, मैग्नेटिक पोलराइजेशन की बात कर रहे थे आमतौर पे, ये कैसे लागू होता है, जैसे कि इंसानों के लिए या ग्रहों के लिए। यहाँ पे शायद कोई रिश्ता है इन दोनों का एक दूसरे से, पर मुझे पक्का नहीं है कि मैं सही सोच रहा हूं, तो आप मुझे बता दीजिए। टिनिटस, यस विदु, इट इज टिनिटस, थैंक यू। हाँ जी, पर जहां तक टिनिटस का सवाल है, ये एलोपैथी के डॉक्टर्स, इन लोगों ने जो बोला है, आज 1 साल में या 1.5 साल में जितनी एक्सपोजर्स हुए हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के वो लोग किस तरह से बीमारियों को मरोड़ तरोड़ देते हैं, तो अब तो मुझे इस पे भी भरोसा नहीं रहा कि टिनिटिस वाकई में है या नहीं है, या क्यों है, कि ये बीमारी है या कुछ और है। हाँ जी पा, कंटिन्यू। हाँ, तो मैम उसने सवाल पूछा था कि भाई ऐसा लग रहा है, आप हमें बताओगे जो ऊर्जाएं होती हैं जैसे आप बता रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव वाली जो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की जो ये ऊर्जाएं होती है, इससे ये जो चुंबकीय। ध्रुवीकरण होता है कि या तो इधर का या उधर, हाँ चुंबकीय, ये इससे जो ध्रुवीकरण होता है वो किस तरीके से मतलब लागू होता है, या तो किसी इंसान पे या किसी प्लेनेट यानी किसी ग्रह पे कैसे लागू होता है। और मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिश्ता तो है, ये पक्की बात मुझे लग रहा है, पर मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, पता नहीं सही है भी या नहीं है। तो रा उसके जवाब देता है, रा कहता है इट इज करेक्ट दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द एनर्जी फील्ड ऑफ एन एंटिटी ऑफ योर नेचर एंड प्लैनेटरी बॉडीज। Okay. For all material is constructed by means of dynamic tension of the magnetic field. The lines of force in both cases may be seen to be much like the interweaving spirals of the braided hair. Thus, positive and negative wind and interweave forming geometric relationships in the energy fields of both persons, as you would call a mind-body spirit complex and the planet. ओ बड़ी सही बात बोली है इसने। तो वो ये कह रहा है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इन दोनों का आपस में रिश्ता है। कह रहे कि जिस मान लो तुम ऐसे मान के चलो कि जिस ग्रह पे तुम हो ना, कह रहे इस ग्रह पे तुम्हारा जो शरीर है, कह रहे वो जिन तत्वों का बना हुआ है, जिन चीजों का बना हुआ है ना, कह रहे उसके अंदर ना सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड है, सारी की सारी ये चुंबकीय ऊर्जाएं हैं इसके अंदर। कह रहे इसी तरीके से, और ये सारी की सारी ऊर्जाएं तुम्हारे उस पे भी है, ग्रह पे भी है। कह रहे तो तुम चलते फिरते अपने आप में ग्रह हो, क्योंकि तुम बिल्कुल अपने ग्रह के साथ अलाइनमेंट में हो। बिल्कुल, अगर ग्रह चेंज करेगा तो तुम्हें भी चेंज करना पड़ेगा उसके साथ, वरना तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे ग्रह के साथ। तो इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है वो। और कह रहा है कि ये जो लाइंस होती हैं वो इस तरीके से होती हैं जैसे बाल होते हैं ना, बालों की चुटी आपस में बना दी जाए, कह रहे इस तरीके से होती हैं ये सारी की सारी जो ऊर्जाएं होती हैं आपस में इस तरीके से बंधी होती हैं। कह रहे और तुम्हारे तुम्हारे शरीर के अंदर भी, और तुम्हारे एक एक कण कण में, रोम रोम के अंदर, कह रहे इसी तरीके से होती है ये। कह रहे इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे हवा चलती है ना, कह रहे ये बिल्कुल आपस में चुटिया सी बनाते हुए चलती हैं ये सारी की सारी ऊर्जाएं, चाहे फिर वो तो किसी व्यक्ति की हो या किसी उसकी हो, क्या बोलते हैं, किसी ग्रह की हो। और जो व्यक्ति उस ग्रह पे रह रहा है, उस प्लेनेट की भी, उस ग्रह की भी ये ऊर्जाएं उसी तरीके से चलती हैं। तो उस व्यक्ति को अपने ग्रह के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा है तो दिक्कत होगी उसको। फिर वो आगे बोलता है the negative pole is the south pole or the lower pole. The north or upper pole is positive. The crisscrossing of these spiraling energies, the crisscrossing of these spiraling energies form primary, secondary, and tertiary energy centers. You are familiar with the primary energy centers of the physical, mental, and spiritual body complex. Secondary points of the crisscrossing of positive and negative center orientation revolve about several of your centers. अच्छा, several of your centers. Okay. The yellow ray center may be seen to have secondary energy centers in elbow, in knee, and in subtle bodies.
एट अ स्लाइट स्पेसिंग फ्रॉम द फिजिक। मैम ये बहुत लंबा जवाब दे दिया, मैं एक एक करके बताता हूँ इसको। तो पहले वो ये कह रहा है, देखो भाई नेगेटिव पोल जो होता है तुम्हारा, तुम उसको साउथ पोल बोलते हो, जो तुम्हारे पैरों की तरफ होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अर्थ का भी है नेगेटिव पोल, जैसे जिसे हम साउथ पोल बोलते हैं, एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसी तरीके से कह रहे हैं हर व्यक्ति के अंदर भी होता है ये नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। पॉजिटिव वाला हो गया नॉर्थ और नेगेटिव वाला हो गया साउथ। कहते हैं कि इसके अंदर जो ऊर्जाएं हैं ना, वो आपस में दूसरे से क्रिस क्रॉस करती हुई चल रही होती हैं। जैसे मैम अभी आपने एक इमेज दिखाई थी, उसके अंदर ना वो डीएनए की तरह आपस में वो चल रही होती हैं। जैसे डीएनए होता है ना, अगर आप हाँ, डीएनए दिखाओगे ना तो डीएनए से अंदाजा लग जाएगा आपको। ये और एक मिनट। आपने एक एक हाँ हाँ, इस पे मैं ये दिखाना जरा डीएनए, अभी पता चल एक जाएगा। एक मिनट निकालती हूँ रुको। एक चीज और बतानी थी पा। ये जो आप अभी बता रहे हैं ना कि वो कहाँ गया डीएनए वाला। अच्छा यहाँ नहीं है, यहाँ था। ये जो आप एनर्जी सेंटर्स बता रहे हो ना, नॉर्थ और साउथ, अगर किसी को ध्यान होगा, आप इसकी बात कर रहे थे पा। इसके लेफ्ट में एक इमेज इमेज है ना कुंडलिनी वाली, जरा ये वाली खोलना जरा, ये वाली, ये ब्लैक वाली, ये नहीं, ये नहीं, ये इसके ऊपर से हाँ ये वाली, ये देखो। अच्छा, एक एक मिनट। जब आप नॉर्थ और साउथ की बात करते हो तो हमारी धरती के नॉर्थ और मतलब धरती के आसपास जो चंद्र घूमता है, वहां पे कुछ वो एग्जैक्टली कहाँ पे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो नॉर्थ और साउथ का जो एनर्जी सेंटर है, उसको राहु केतु बोलते हैं, बाय द वे। किसी अच्छा ने मैम आज ये नहीं पता पूछा था था मेरे ना को। ग्रुप में। नहीं, किसी ने आज पूछा था ना ग्रुप में राहु केतु के बारे में। हमारी धरती के आसपास जो चंद्र घूमता है, और जब हम पैदा हो रहे होते हैं उस वक्त मून और अर्थ के अलाइनमेंट के हिसाब से जो एनर्जी सेंटर साउथ और नॉर्थ में होता है, वो कौन से साइन में होता है उस हिसाब से उसको, वो राहु केतु होते हैं बेसिकली, नॉर्थ और साउथ जो एनर्जी सेंटर्स हैं धरती के। इसीलिए लोग राहु केतु को हाँ इतना नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो नेगेटिव नहीं होते। हाँ जी पा, कंटिन्यू। हाँ, तो मैम वो आगे बोलता है कि कहते हैं ये जो एनर्जीज होती हैं ना, ये जो ऊर्जाएं होती हैं, ये साउथ से निकलती हैं, नीचे से चलती हैं और आपस में चुटिया की तरह घूमती रहती हैं। जैसे इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, ये चुटिया की तरह घूम रही है ना। हालांकि इसको इन्होंने सांप, पता नहीं क्या सांप से दिखा रखा है, लेकिन जो भी है, मेरे लिए तो ये एनर्जी सेंटर ही है। तो कह रहे हैं कि ये आपस में घूमती हैं और 3 तरीके के लेवल बनाती हैं। कहता है एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। यानी कहता है एक तो पहला पड़ाव, फिर कहता है दूसरा पड़ाव, फिर तीसरा पड़ाव। कह रहे इन चक्रों को 3 हिस्सों में बांट देती है ये, ठीक है। कहता इसके आगे वो कहता है कि तुमको तो केवल अपने शरीर का, मतलब जो तुम्हारा शारीरिक जो शरीर है और दिमाग का और आत्मा का, केवल केवल इनके बारे में तुम्हें पता है अभी फिलहाल, जो ये 7 चक्र तुम्हें दिख रहे हैं अभी। कह रहे जो सेकेंडरी होते, देखो जो पहला तुम्हारा प्राइमरी, प्राइमरी तो हो गया तुम्हारा फिजिकल, मतलब शरीर, दिमाग और आत्मा, इसके एनर्जी सेंटर होते हैं। ये जो 7 तुम्हारे जो प्राइमरी है, इनको जो पहला पड़ाव है वो इसके अंदर होगा, ठीक है। कहते हैं फिर दूसरे पड़ाव की बात है। कह रहे हैं कि ये जो होते हैं, ये सेकेंडरी पॉइंट्स ऑफ द क्रिस क्रॉसिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर ओरिएंटेशन रिवॉल्व अबाउट सेवरल ऑफ योर सेंटर्स। मैम आपको याद होगा, आपने एक इमेज दिखाई थी जिसके अंदर कुछ चक्र ऊपर भी निकल के जा रहे थे, कुछ पाँव के नीचे भी थे। हाँ, निकाल रही हूँ, वही ढूंढ रही हूँ, एक मिनट रुको। वो मैंने आधे तो कुछ तो मैंने डिलीट कर दिए थे, मेरे को लगा शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सेकेंड, अभी देखती हूँ। एक तो ये अ, एक मिनट। वो 3 वर्ल्ड्स 4 वर्ल्ड्स टाइप का कुछ था ना। हाँ ऐसे कुछ था कुछ। अ, वो मैंने शायद ग्रुप में डाला फिर डिलीट कर दिया मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने अभी फिलहाल के लिए हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करना।
उससे भी पता चल जाएगा। एक इमेज अभी आई थी यहाँ पे, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, एक आई तो थी यार, कहाँ गई कहाँ गई, ये जो राइट साइड में एक दिख रही थी ना, ये ये नहीं, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर एक और, हाँ ये जो रंग बिरंगी से दिख रही है ना, ये राइट साइड में, तो हाँ, आप ज्यादा ऊपर चले गए। ये एक तो ये डार्ट जैसा दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर की एक इमेज है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, फिर उसके ऊपर की जो इमेज है राइट साइड में। ये इसकी बात कर रहे हो आप? अ, हाँ एक तरीके से इसको मान लो, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों बन रहे हैं, बाहर एक बाहर ये के बनते रही चले जा रहे हैं उसमें। कोशा, ये और नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अभी आपने जो सबसे पहले लगाई थी, हाँ ये रही गई गई। नहीं, एक ये पीछे, नहीं है, वो और थी। मतलब जैसे ये है ना, तो इसके अंदर वो 4 वर्ल्ड्स हैं। एक मिनट कोई वेट कर रहा है, एक सेकेंड, मैं बताती हूँ। जैसे ये 4 वर्ल्ड्स हैं, तो ये आज बात मैंने उसमें भी बताई थी ग्रुप में। ये फिजिकल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, इस तरह से वो कहाँ गई? वो इमेज थी तो सही। चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, नहीं मिल रही तो अब क्या करूं। हाँ तो वो आगे चलते मैं हैं। वो कहता इसमें है देखो देख लेती हूँ। प्राइमरी जो होता है सबसे पहले वाला जो होता है, कोई बात नहीं मैम, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो वाली बात कर रहे हो क्या इसमें, आप? इसमें मैम नहीं, इसमें भी नहीं है, नहीं अच्छा, इसमें ठीक है। नहीं है। खैर छोड़ो, मैं वैसे ही समझा देता हूँ। तो वो कहता है देखो प्राइमरी जो होते हैं वो तुम्हारे जो सेंटर होते हैं ना, वो होते हैं तुम्हारे शरीर, दिमाग और आत्मा के लेवल के, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा लेवल होता है वो क्रिस क्रॉस कर रहा होता है, मतलब यही एनर्जी क्रिस क्रॉस कर रही होती है तुम्हारे और भी एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, और भी एनर्जी सेंटर्स होते हैं। कहता है कि इसमें आगे वो कहता है जो तुम्हारा येलो वाला, जो पीले वाला जो चक्र है तुम्हारा, कह रहे तुम अगर उसको देखोगे ना तो वो सेकेंडरी सेंटर्स हैं, वो पीले वाले चक्र जो है तुम्हारे, वो सेकेंडरी सेंटर है, कह रहे। और ये तुम्हारे होते हैं जो कोहनी होती है, हाथों की कोहनी, कह रहे तुम्हारे घुटने, कह रहे वहां पर, और बाकी कुछ सटल बॉडीज होती हैं, मतलब जो at sites facing from physical vehicle at point describing diamond about the entities naval area surrounding the body. Okay. कह रहे कि 3 जगह पर होती हैं। अब जैसे मान लो ये जो सेकेंडरी के जो एनर्जी सेंटर होंगे तुम्हारे शरीर में 3 जगह होंगे। एक तो कोनी जो तुम्हारे हाथों की होती है, ठीक है, जहाँ जॉइंट होता है तुम्हारा वो, कह रहे तुम्हारे घुटने, और जिसको तुम नाभि बोलते हो ना, नाभि, जिसको तुम नाभि बोलते हो और एक तरीके से इसको डायमंड की तरह बोलते हो, कहते हैं कि यहाँ, कह रहे यहाँ पे तुम्हारे सेकेंडरी चक्रास होते हैं। कहता है फिर आगे बेसिकली वो बोलता है, बेसिकली पा हमारे हाँ सारे जॉइंट्स जो होते हैं ना, वहां पे माइनर चक्रास हाँ होते हैं। मतलब कि आपकी कलाई, आपका कोहनी, आपके शोल्डर के नीचे, मतलब अंडर आर्म्स में, आपके घुटनों में, आपके एड़ी में, यहाँ पर हर जगह पर आपके माइनर चक्रास होते हैं। और ये बहुत अभी इंपॉर्टेंट फिलहाल तो होते हैं मैम वो बाय द वे। सेकंड, हाँ हाँ, और ये फिलहाल तो वो सेकेंडरी चक्रास के बारे में बता रहा है, तो उसने 3 जगह बताई हैं, एक तो कोनी बता दी और घुटने बता दिए उसने, और नाभि बता दी। तो कह रहा है कि ये 3 जगहों पे तुम्हारे सेकेंडरी चक्रास हैं। अब वो आगे जाएगा, कहता है कि वन में एग्जामिन ईच ऑफ द एनर्जी सेंटर्स फॉर सच सेकेंडरी सेंटर्स, सम ऑफ योर पीपल्स वर्क विद दीज एनर्जी सेंटर्स एंड यू कॉल दिस एक्यूपंक्चर। कह रहे कि तुम्हारे यहाँ पे देखो हर व्यक्ति के अंदर ये होते हैं, और कोई चाहे तो इन एनर्जी सेंटर्स के ऊपर अगर अपने इन पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर मेडिटेशन में फोकस करे तो इन एनर्जी सेंटर्स को देख सकता है, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, तुम्हारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो इन एनर्जी सेंटर्स का इस्तेमाल भी करते हैं इन लोगों को ठीक करने के लिए, एक तरीके से जिसको तुम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हो एक्यूपंक्चर, वो जो सुइयां चुभो चुभो के होता है ना, उसको, उसका भी एक तरीके का इलाज होता है एक्यूपंक्चर का। तो फिर वो कहता है however it is to be noted that there are most often anomalies in the placement of energy centers, so that the scientific precision of this practice is brought into question. Like most scientific attempts at precision, it fails to take into account the unique qualities of each creation. कह रहे कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि ये नोट करने वाली चीज़ है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये जो तुम्हारे ऊर्जा के जो चक्र होते हैं ना, अलग अलग जो चक्र होते हैं, तुम्हारी साइंस जो कहती है वो तो प्रिसीजन मांगती है कि भाई हाँ ये चीज एक्यूरेटली इसी तरीके से ही होगी, ऐसी होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस इतनी कर लो कि ये बिल्कुल एक
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर लो, चाहे वो एक्यूपंक्चर ही क्यों ना हो। कह रहे वो ये सोच के कर रहे होते हैं कि भाई हाँ, एक एक मतलब जो चीज़ एक आदमी के ऊपर लागू हो रही है वो दूसरे पे भी हो जाएगी। कह रहे कि हम तुम्हें ये बता दें कि ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि कहते हैं एक ही आदमी मतलब हर आदमी पे एक ही मेथड काम करे। कह रहे क्योंकि हर व्यक्ति एक यूनिक क्वालिटी लेके पैदा होता है, ईच क्रिएशन। कह रहे वो अपने आप में वो अनंत रचयिता के दिमाग का एक हिस्सा है, एक नई क्रिएशन है उसकी। कह रहे तो हर किसी को एक तरीके से तुम लोग इलाज नहीं कर सकते इन चक्रों को लेकर, सबका हाँ, अलग अलग होगा, अगर होगा भी तो। ये ऐसा कुछ तो नहीं है ना? अरे कहाँ गया? नहीं नहीं सॉरी, वो चला गया। ओके, आई नहीं वाज नहीं, छोड़ो ट्राइंग छोड़ो टू। मैम, टाइम वेस्ट। ओके, फाइन। ठीक है, तो फिर वो आगे एक और कॉन्सेप्ट बताता है, कह रहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प अप अबाउट द एनर्जी फील्ड इज दैट द लोअर और नेगेटिव पोल will draw the universal energy into itself from the cosmos. Okay, therefrom it will move upward to be met and reacted to by the positive spiraling energy moving down. एक minute, therefore it will move upward to be met and reacted to by the positive spiraling energy moving downward from within. Okay, the measure of an entity's level of reactivity is the locus wherein the south pole outer energy has been met by the inner spiraling positive energy. अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो ये कह रहा है देखो, अगर तुम्हें इन ऊर्जाओं का कॉन्सेप्ट इसको समझना है ना, इनकी ये फील्ड काम कैसे करती है, तो ऐसे सोच के चलना कि जो ऊर्जा है ना तुम्हारे नीचे से, पाँव के नीचे से, वहां से चलनी शुरू होगी, क्योंकि वो है तुम्हारा नेगेटिव पोल। ठीक है, साउथ पोल तुम्हारा पाँव, कह रहे ऊर्जा वहां से चलनी शुरू होगी। इसलिए मैम आपको याद होगा कि उसके अंदर भी क्या कहते हैं, हेमिसिंक में भी वो यही बोलता है कि नीचे से ऊर्जा चल रही है, ऊपर जाके दिमाग में से फव्वारे की तरह निकल के फिर बाहर आ रही होती है। ठीक है, ये वही बताने की कोशिश कर रहा है। कह रहे और इसके अंदर मैम एक चीज अभी और ऐड करेगा वो कह रहे कि ये नीचे से चलेगी और ये पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है ना, सब खींच के नीचे से ऊपर लेके आ रही होती है। ठीक है, ये भी नीचे से ऊपर लेके आ रही होती है ना, मतलब तुम्हारे नीचे से चलना शुरू करेगी तो, और फिर तुम्हारे शरीर के किसी ना किसी चक्र पे जाके ये मिलेगी, पक्की बात है, एक दूसरी ऊर्जा से जो तुम्हारे सर के ऊपर से चलनी शुरू होगी। ये तो वो होती है पॉजिटिव नॉर्थ वाली, यार ऊपर से भी एक ऊर्जा चलती है, नीचे से भी एक ऊर्जा चलती है। यार और जहां इनका मिलन होता है ना, यार वहां से पता चलता है कि भाई तुम्हारा, एक मिनट उसके आगे कहता है मेजर ऑफ एन एंटिटी लेवल ऑफ रे एक्टिविटी इज द लोकस वेयर इन द साउथ पोल आउटर एनर्जी हैज बीन मेट बाय दी। ठीक है, वो कहते हैं जहां पे ये लोग मिल रही होती है ना, कह रहे उससे भी हम लोगों को पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति का नेक्स्ट डेंसिटी में जाना होगा या नहीं जाना होगा, इसकी ऊर्जाओं का बैलेंस कैसा है वहां पे, ऊपर से जो पॉजिटिव आ रही है और नीचे से जो नेगेटिव जा रही है, कह रहे दोनों जहां मिलेंगी तुम्हारे शरीर के अंदर, कह रहे उससे भी ये पता लगाया जा सकता है कि तुम्हारी एक्टिविटी कौन से चक्र की कैसी हो रही है। सब कहता है एज एन एंटिटी मोर पोलराइज दिस लोकस विल मूव। ओ अच्छा, as an entity grows more polarized, this locus will move upward. This phenomenon has been called by your peoples the Kundalini. However, it may better be thought of as the meeting place of cosmic and inner, shall we say, vibratory understanding. To attempt to raise the locus of this meeting without realizing the metaphysical principles of magnetism upon which this depends is to invite great imbalance. देखा मैम, उसने बोल दिया, कह रहा है कि एक कोई भी व्यक्ति जब उसकी पोलराइजेशन, उसका ध्रुवीकरण शुरू होता है ना, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे उस डायरेक्शन में हो, तो जहां पे ये मिलन होता है ना इनका, कह रहा वहां से ऊर्जा नीचे से फिर ऊपर की तरफ, और वो वहां पे जाके ना एक गोला सा क्रिएट कर देती है, जहां दोनों ऊर्जाएं मिलेंगी वहां एक डॉट सा, एक बिंदु सा क्रिएट कर देंगी। यार फिर वो बिंदु ना ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है, ऊपर चलता है। कह रहे जब ऊपर चलते 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 जाएगा तो ये जहां पर पहुंचेगा ना, कह रहे उस प्रोसेस को, उस तरीके को तुम बोलते हो कुंडलिनी तुम्हारी लैंग्वेज में। कहता है कि और हम तुम्हें बता दें कि ये एक्चुअली में होता क्या है, ये असलियत में ये होता है कि वो मिलन की जगह होती है जहां पे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं और तुम्हारी खुद के अंदर की ऊर्जाएं, उनका मिलन होता है, और वहां से ही कंपन, वहीं से ही तुम्हारे शरीर की पूरी कंपन मैनेज हो रही होती है। ठीक है, तुम्हारे शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों की कंपन वहीं से मैनेज हो रही होती है। कह रहा है और आगे भी वो कहता है, कह रहा है कि इसको टू अटेम्प्ट टू रेज द लोकस ऑफ दिस मीटिंग विदाउट रियलाइजिंग द मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिज्म अपॉन व्हिच दिस डिपेंड इज टू इनवाइट ग्रेट इम्बैलेंस। कह रहे कि ये करने, अगर तुमने इसको ये करने की कोशिश की बिना इस चीज को समझे कि भाई आध्यात्मिक रूप से मैग्नेट काम कैसे करती है,
तुम्हारे शारीरिक और पूरे ब्रह्मांड के लेवल से ये मैग्नेट काम कैसे करती है। अगर तुमने अपनी कुंडलिनी अवेक करने की कोशिश की और इस पॉइंट को, इस लोकस को तुमने ऊपर की तरफ ले जाके और गलत जगह पे प्लेस कर दिया, कह रहे तो समझ लेना तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग इम्बैलेंस हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा भी इम्बैलेंस हो जाएगी, सब कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए मैम हम हमेशा कहते हैं, कुछ लोग हमसे कहते हैं ना कि भाई मुझे कुंडलिनी अवेक करानी, कुंडलिनी अवेक करानी है। मैम हम तो छूटते पीछे हट जाते हैं। अभी बीच में कुछ थे मिलने के लिए आए थे हमको कोई, तो उन्होंने कहा था अरे बड़ी आसान होती कुंडलिनी, तो वो एक है हम उनको जानते हैं, वो आपके माथे पे हाथ रखेंगे और वहां से वो प्रेस करेंगे और आपकी कुंडलिनी अवेक हो जाएगी। कुंडलिनी अवेक तो हो जाएगी और उसके बाद जो डिसबैलेंस, जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा मेरे अंदर, वो मैं कैसे हैंडल करूंगा, क्योंकि नीचे के चक्र तो आपने ध्यान नहीं दिए, ऊपर का एकदम से आपने खोल दिया। वो ये ही ऊर्जा जब इसका पॉइंट ले जाके आपने वहां रख तो दिया, लेकिन बाकी जो मेरे चक्र है वो तो गए। इसीलिए मैम कुंडलिनी अवेक ऐसे नहीं करानी चाहिए, खुद अपने चक्रों के ऊपर काम करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, धीरे 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 ये अपने आप हो जाएगी, अपने आप होगी। जब इसको बैलेंस मिल जाएगा ये अपने आप होती है, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए इसको लेके कभी भी अपने साथ। खैर एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ओके। So what process would be the recommended process for correct awakening? वो कहता है तो फिर कुंडलिनी कैसे खोलनी चाहिए और उसका फायदा क्या होता है? एक सेकंड रुकना मैम, एक सेकंड। हाँ सॉरी सॉरी, तो क्या सवाल क्या बोला था उसने कि कुंडलिनी आप हमें कैसे बताएंगे कोई खोलनी, तरीका। हाँ कुंडलिनी खोलने का सही तरीका और उसका कुंडलिनी खोलने का फायदा क्या होता है? अच्छा, फायदा क्या होता है और इसको करना कैसे चाहिए, अब वो तरीका भी बताएगा देखना। अभी आपने मैम एक एक पिक्चर खोली थी जिसके अंदर वो सांप की तरह वो लिपटते हुए चक्रास के आसपास से वो जा रही थी, जरा वो इमेज खोलोगे आप। जी, ये वाली? नहीं नहीं ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, एक दूसरी वाली थी जो आपने खोली थी। अ, वो- एक मिनट खोलती हूँ। ये वाली। हाँ ये वाली, करेक्ट। हम्म, तो अब इसके बारे में वो बताएगा। कह रहा है द मेटाफोर ऑफ द कॉइल्ड सर्पेंट being called upwards is vastly appropriate for consideration by your people. This is what you are attempting when you seek. ठीक है, there are, as we have stated, great misapprehensions concerning this metaphor and the nature of pursuing its goal. We must generalize and ask you grasp the fact that this, in effect, renders far less useful that which we share. Renders far less useful that which we share. However, as each entity is unique, generalities our lot are our lot when communicating for your possible edification. तो कह रहे देखो, ये जो तुम्हारे यहाँ पे ये बताया गया है ना, ये कुंडलिनी जिस तरीके से कि सांप की तरह नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ यूं घूमते 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 ऊपर जाती है, कह रहे कि ये काफी मतलब कंसिडर किया है तुम्हारे यहाँ के लोगों ने इसको, ठीक है ना, कि इस तरीके से चलती होगी, बिल्कुल ऐसी होती होगी। तो तुम लोगों के यहाँ पे इसको बोला भी जाता है कि भाई इसी तरीके से करती चलती होगी, ये चलती है। कह रहे यही है कि तुम जानने की इच्छा रखते हो इसको कि भाई ये चलती कैसे और क्या चीज है। कह रहे इसके आगे वो कहता है देर आर एज वी हैव स्टेटेड ग्रेट मिस एप्रीहेंशन कंसर्निंग दिस मेटाफॉर एंड द नेचर ऑफ परसुइंग इट्स गोल। तो कहता है कि हाँ, जैसा कि हम तुमने पहले भी एक बार बताया था, कह रहे कि इस तरीके को समझना, ये जो नीचे से ऐसे चलती है स्पाइरल करते हुए ऊपर जा रही है सांप की तरह तुम्हारे यहाँ पे, कह रहे इसको जो तुम लोगों को जिस तरीके से बताया गया है ना, कह रहे उसका तरीका बहुत गलत है। कह रहे कि वो इस तरीके से नहीं होती, और उसका क्या कहते हैं जो गोल होता है कि इसका फायदा क्या है, इसको उसको इस्तेमाल करने का, कह रहे वो भी अभी तक तुम लोगों के यहाँ पे ज्यादातर लोगों को क्लियर नहीं है अभी भी। कह रहे वी मस्ट जनरलाइज एंड आस्क दैट यू ग्रैस्प द फैक्ट दैट दिस इन इफेक्ट रेंडर्स फार लेस यूजफुल दैट विच वी शेयर। कह रहे हम तुम्हें देखो जनरल तरीके से बता रहे हैं
कि जिस तरीके से तुम्हें पता है ना, ये इसको दिखाते हो तुम सांप की तरह और ये इस तरीके से जाती है ऊपर और ये सारी चीजें, कह रहे ये बहुत कम यूजफुल रहेगी तुम्हारे लिए जिस तरीके से तुम्हारे को बताई गई है। कह रहे जो तरीका हम तुम्हें बताएंगे ना, कह रहे वो ज्यादा तुम्हारे तुम्हारे लिए कारगर साबित होगा। पहली बात तो यही बोल दी थी, ज्यादा कारगर साबित होगा। कह रहे कि हालांकि लेकिन हम तुम्हें ये भी बता दें कि हर व्यक्ति यूनिक है अपने आप में, अलग है बिल्कुल। ठीक है, अलग ही है, क्योंकि वो क्रिएशन ही बिल्कुल अलग है वो। कह रहे कि काफी चीजें मिलती जुलती होंगी लेकिन यूनिक तो है ही वो। कहते हैं कि जनरलिटीज आर लॉट व्हेन कम्युनिकेटिंग फॉर योर पॉसिबल एडिफिकेशन। तो वो कहता है कि देखो हम इसलिए तुम्हें कोशिश करेंगे कि जनरल तरीके से ही बताएं, ना कि ये कि हम तुम्हें मतलब ये बताएं कि हर हर व्यक्ति का एक एक करके बताएं। कह रहे हम तुम्हें जनरल आइडिया दे देते हैं कि क्या है इसका तरीका करने का, जो तुम पूछ रहे हो कुंडलिनी अवेक करने का। तो आगे कहता है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, वी आर अटेम्प्टिंग देन एज एंटिटीज इन एनी ट्रू कलर ऑफ इट्स ऑक्टेव। क्या हुआ? हेलो, आप, आप एक सेकंड मैम, वो पीछे से कुछ आवाज आई थी तो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो हाँ, वो कहता है वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, वी आर अटेम्प्टिंग देम एज एंटिटीज इन एनी ट्रू कलर ऑफ दिस ऑक्टेव टू मूव द मीटिंग प्लेस ऑफ इनर एंड आउटर नेचर्स फर्दर एंड फर्दर अलोंग। एक मिनट, ये क्या कह रहा है यहाँ पे? अरे वो देन एज मेरे एंटिटीज इन एनी मेरे ट्रू कलर। मेरे मेरे घर के नीचे से पुलिस और फायर ब्रिगेड और पता नहीं क्या क्या जा रहा है, कहीं कुछ हुआ है लगता है, तो आवाज बहुत ज्यादा है। हाँ जी, सॉरी, चला गया। अच्छा, तो वो कह रहा है कि वी आर अटेम्प्टिंग देन एज एंटिटीज इन एनी ट्रू कलर ऑफ दिस ऑक्टेव टू मूव द मीटिंग प्लेस ऑफ इनर एंड आउटर नेचर्स फर्दर एंड फर्दर अलोंग। ठीक है, और अपवर्ड अलोंग द एनर्जी सेंटर। ठीक है, द टू मेथड्स ऑफ अप्रोचिंग दिस विद सेंसिबल मेथड आर फर्स्ट द सीटिंग विद वन सेल्फ ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस which are attracted to the entity through the south pole। ठीक है, कि पहले मैम इतना बताता हूँ मैं। कहते हैं कि देखो हर व्यक्ति के अंदर ना दो तरीके की ऊर्जाएं होती है। कहते हैं कि और ये जो ऊर्जाएं होती है ना, वो ही डिसाइड करती हैं, जब वो मिलती हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई उस व्यक्ति के अंदर का जो चक्र है, उनका जो फाइनल जाके जो रंग बनेगा ना, जो ट्रू कलर बनेगा, ठीक है, उस पूरे ऑक्टेव का नीचे से लेके ऊपर तक जो चक्र जाएंगे और सहस्त्रधारा में जो चमक आएगी, कह रहे कि वो उसका ट्रू कलर तभी बनता है जब ये दोनों ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं। या तुम ये कह लो कि क्या कहते हैं, जहाँ पे ये जो मीटिंग प्लेस जो नीचे से चलती है साउथ से और जो ऊपर से चलती है नॉर्थ से, जहाँ ये मिलेगी ना, ये धीरे 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 ऊपर जाएगी तुम्हारे एनर्जी सेंटर्स के अंदर से होते हुए, मतलब तुम्हारे चक्रों के अंदर से होते हुए जाती है। कहते हैं द टू मेथड ऑफ अप्रोचिंग दिस विद सेंसिबल मेथड्स आर फर्स्ट द सीटिंग विद वन सेल्फ ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड टू द एंटिटी थ्रू द साउथ पोल। कह रहा देखो इसके दो तरीके हैं, ठीक है, इसके दो तरीके हैं इसको अप्रोच करने की भाई, और जो सेंसिबल मतलब एक अच्छे तरीके हैं, एक समझदार तरीके हैं इसको करने के। कह रहे पहली बात तो ये है कि एक व्यक्ति को अपने आप के साथ बैठना चाहिए और उन अनुभवों के बारे में सोचना चाहिए जो अट्रैक्ट कर रहा है वो अपने साउथ पोल यानी नेगेटिव वाली साइड से, नीचे से जो उसको लग रहा है कि भाई नीचे से इस तरीके के अनुभव मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, ईच एक्सपीरियंस विल नीड टू बी ऑब्जर्व एक्सपीरियंस बैलेंस एक्सेप्टेड एंड ट्रीटेड विद इन द इंडिविजुअल as the entity grows in self-acceptance and awareness of catalyst, the location of then the comfortable seating of these experiences will rise to the new true color each entity। अच्छा, true color entity to the new true color entity। ठीक है, the experience whatever it may be will be seated in red ray and considered to it consider as to its survival content and so forth। तो वो कहते हैं कि देखो ये जो हम तुम्हें बता रहे हैं ना कि नेगेटिव वाले जो तुम्हें एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं, कह रहे वो भी सोचने चाहिए तुम्हें, समझने चाहिए, क्योंकि वो नीचे की तरफ से आते हैं, तुम्हारे पाँव की तरफ से आते हैं वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। कह रहे ये जितनी भी जो चीजें तुम्हारे सारी लाइफ में चल रही होती है वो नेगेटिवली जो चल रही होती है नीचे की तरफ से आ रही है। कह रहे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा, उन सारी नेगेटिव जो अनुभव तुम्हारे साथ हुए हैं उनको उनको सोचो, उनको बैलेंस करो, मतलब संतुलित करो, मतलब अगर वो नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव क्या हो सकता था, ऐसे सोचो। ठीक है, उसको फिर एक्सेप्ट करो, जब सोच लिया दोनों चीजें फिर एक्सेप्ट कर ली दोनों चीजें। कह रहे कि और एक्सेप्ट करके इसी तरीके से संतुलन बनाते हुए उसको आगे चलो। जितनी भी नेगेटिव चीजें तुम्हारी लाइफ में हुई उनको ऐसे ऐसे सोचते 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 जब तुम करना शुरू करोगे ना, तो होता क्या है कि ये जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है और जो तुम्हारे माध्यम है, जब ये तुम्हें पता होता है कि हाँ भाई ये मेरे माध्यम ही ऐसे लगे थे, इस वजह से ऐसा हो रहा है मेरी जिंदगी में, कह रहे कि जब तुम इन जितने भी तुम्हारे अनुभव है इनके साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओगे ना, मतलब तुम मान लोगे कि हाँ यार ठीक है, अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव हालांकि होना ये चाहिए था
लेकिन चलो नेगेटिव भी हुआ, मिला तो अनुभव ना, क्या हो गया, अनुभव ही तो है। कह रहे इसको इसको जब तुम बैलेंस करना शुरू करोगे ना, कह रहे धीरे 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 ये तुम्हारी ये जो एनर्जी है ना, ऊर्जा तुम्हारे चक्रों में से ना होते होते ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाना चलना शुरू कर देगी, और तुम्हें हर बार एक नए कलर के अंदर लेके जाएगी। कह रहे कि देखो शुरुआत इसकी तुम्हारे रेड रे से ही होगी, जो तुम्हारा सबसे नीचे वाला जो है, जिसको बेसिकली तुम कहते हो सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए जो चीजें कर रहे होते हो तुम, कह रहे वहां से तो शुरुआत होती है इसकी। कह रहे लेकिन जब ये एक्सेप्टेंस करने लग जाते हो ना तुम, और ये संतुलन बनाने लग जाते हो अपने दिमाग के अंदर, खुद मेडिटेशन में बैठ के, कंटेम्पलेशन बोलते हैं इसको, जब ये तुम करने लग जाते हो ना, तो धीरे 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 ये ना नीचे के चक्र से चलनी शुरू होगी ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं नीचे की, मतलब ऊपर से भी आ रही होगी ऊर्जा, नीचे से भी आ रही होगी, कह रहे चलनी शुरू होगी, चलते 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 तुम्हारे बाकी के ये चक्रों वाला में से बोल होती रहे भी थे निकलती है। आपका? हाँ मैम, ये वाला बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अभी फिलहाल वो रेड रे चक्रा के बारे में बात कर रहा है, अभी उसी पे स्टिक करते हैं जो ये बोल रहा है फिलहाल। कहते हैं चलती है लाल वाले से और ऊपर की तरफ चलती है नीचे से नेगेटिव वाली जो है, इतना उसने बता दिया। अब वो आगे कहता है ईच एक्सपीरियंस विल बी सीक्वेंशियली अंडरस्टूड बाय द ग्रोइंग एंड सीकिंग माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल, then in terms of personal identity, then in terms of social relations, then in terms of universal love, then in terms of how the experience may beget free communication, free communication, then in terms of how the experience may be linked to universal energies, and finally in terms of sacramental nature of each experience. तो कहते हैं कि देखो हर अनुभव जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ होगा ना, हर, कह रहे वो उसकी ना अपने आप में एक सीक्वेंस होती है, तुम अगर तुम समझ नहीं पाओगे, कह रहे तुम देखो इन चीजों की तुम्हारी जिंदगी में ना सीक्वेंस ही बन रही है, एनालाइज करोगे जब बैठोगे अपने आप के साथ में, कह रहे तब तुम्हें समझ में आएगा ये। कह रहे सबसे पहली सीक्वेंस होगी कि हाँ भाई तुम्हें जीने के लिए चीजें करनी पड़ रही हैं, खाने के लिए ये वो ये सारे हो गए तुम्हारे नॉर्मल अनुभव, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला अनुभव कि हाँ भाई मेरे को सीख जिंदा रहने के लिए ये चीजों की जरूरत है, कह रहे ये हो गया तुम्हारा पहला अनुभव। कह रहे फिर तुम्हारा नाम, जो तुम्हारा नाम है, कह रहे वो तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, कह रहे ये हो गया दूसरा अनुभव, ये अनुभव बता रहा है मैम इन चीजों को। कह रहे तीसरा अनुभव हो गया जो तुम्हारे आसपास के जितने लोग हैं उन लोगों से जो तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप है, कह रहे ये हो गया तीसरा अनुभव। कह रहे फिर चौथा अनुभव, ये इन सबसे जो अनुभव, ये इन सबसे जो तुम्हारा क्या कहते हैं रिश्ता है, अब ये सोचो कि पूरे ब्रह्मांड से तुम्हारा क्या रिश्ता है, और उस ब्रह्मांड का जो प्रेम है, उस वो प्रेम कैसा है। यार तुम्हें बाकी देखो अपने सर्वाइवल का तो तुम्हें पता चल गया, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी से भी प्यार हो गया, तुम्हारे जो जितने भी आसपास के रिश्तेदार और लोग हैं और रिलेशनशिप में हो जिनके साथ तुम, उनसे भी प्यार हो गया। यार फिर अब तुम्हें सोचना ब्रह्मांड के लेवल पे, कि ब्रह्मांड के लेवल पे प्यार करना है अब तुम्हें, ब्रह्मांड के लेवल पे, ब्रह्मांड में सभी लोगों को, कह रहे ये करना है। कह रहे फिर उसके बाद वो ये सोचना है कि भाई ये अनुभव कैसा है, और इसको इसको बिगेट का क्या मतलब होता है, बिगेट फ्री, एक सेकंड में बिगेट मतलब बिगेट उससे मांगना या उत्पन्न करना। उसकी वजह से वो होना, डिमांड करना। हाँ, तो कह रहे हाँ कह रहे इससे ये जब तुम इनको अनुभव करने लगोगे ना कि तुम्हारी इन चारों चीजों को, जैसे तुमने अपना ये सोचा कि भाई मैं काम करने के लिए ये चीजें कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस मेरा नाम भी, अपने आप से भी प्यार है, फिर अब मुझे दूसरों से भी प्यार है, अब मुझे ब्रह्मांड के लेवल पे सभी से प्यार है, जैसे हमें कन्फेडरेशन से प्यार है, सबसे प्यार है, ठीक है। तो ये हुआ, कह रहे कि फिर तुम देखोगे कि इससे इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ना इन अनुभवों का, कह रहे उन अनुभवों के बारे में बात करो, ठीक है, किसी से भी बात करो, जिनसे कर सकते हो उनसे बात करो, अपने आप से भी बात करो इन अनुभवों के बारे में, अपने अंदर ही, कह रहे ये तुम्हें आजाद कराएंगे अनुभव सारे। क्या देन इन टर्म्स ऑफ हाउ एक्शन मे बी लिंक टू यूनिवर्सल एनर्जी, कह रहे तब सोचना कि भाई ये सारे जो मेरे अनुभव हुए हैं, दिमाग के अंदर ही सोचना है, ये जो सारे मेरे अनुभव हुए हैं ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कैसे रिलेटेड है ये, कह रहे और जब उनसे रिलेशनशिप बनाने लग जाओगे ना तुम मेडिटेशन की स्टेट में अपनी जाके, कह रहे फिर अंत में जाके तुम्हें ये सोचना है कि भाई ये इनका पवित्र रिश्ता जाके उस अनंत रचयिता से कैसे है, कह रहे ऐसे सोचते हुए चलना है तुम्हें अपने दिमाग के अंदर मेडिटेशन करते हुए। कह रहे ये है वो तरीका जिससे कुंडलिनी को अवेक किया जाता है, और कुंडलिनी का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जाता है। फिर उसके आगे वो कहता है मीन वाइल द क्रिएटर लाइज विद in the North Pole, the crown is already upon the head, and the entity is potentially a god. The energy is brought into being by the humble the energy is brought into being by the humble and trusting acceptance of this energy through meditation and contemplation of the self and of the creator. कह रहे कि और हम तुम्हें ये भी बता दें, ये भी मान के चलना कि रचयिता सबके अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है,
कह रहा और नॉर्थ पोल से ये जो तुम्हारा क्राउन चक्र है ना, ये जिसको तुम सहस्त्रारा बोलते हो, कह रहा है ये जो क्राउन है ना, कह रहा है ये क्राउन ही वो दर्शाता है कि तुम सीरियसली एक भगवान हो, तुम एक भगवान हो अपने आप में, उसी उसी रचयिता, तुम भी रचयिता हो उसी के तरीके से हो, जैसे वो गॉड है तुम भी गॉड हो। ये क्राउन वो ही दर्शाता है। कह रहे ये कितना चमकेगा वो अलग बात है, लेकिन ये यही दर्शाता है कि तुम भगवान हो। कह रहे दिस एनर्जी इज ब्रॉट इनटू बीइंग बाय हम्बल एंड ट्रस्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस एनर्जी थ्रू मेडिटेशन एंड कंtemplation ऑफ सेल्फ एंड ऑफ द क्रिएटर। कह रहे ये जो ऊर्जा होती है ना, कह रहे इसको फिर बड़े प्यार से, एकदम विनम्र तरीके से और विश्वास करते हुए एक्सेप्ट करना इन सभी ऊर्जाओं के ऊपर, इनके लिए एक्सेप्ट करना, इनको मानना अपने अंदर ही कि हाँ भाई चलो मैं भगवान हूँ, अब मुझे अब अनंत रचयिता से जाके दोबारा मिलना है, ठीक है, और मैं भी भगवान हूँ वो भी भगवान है, तो हम दोनों का मिलन तो होगा ही होगा, ये तो पक्की बात है। अब और ये सारी चीजें वो कह रहा है कि मैम ये सारी चीजें तुम्हें मेडिटेशन के अंदर जाके ही करनी है, ये तुम मेडिटेशन में बैठोगे तब ही कर पाओगे। तो फिर आगे वो बोलता है where these energies meet is where the serpent will have achieved its height. When this uncoiled energy approaches universal love and radiant being, the entity is in a state whereby the harvestability of the entity comes nigh. एक मिनट, harvestability कम nigh, nigh का मतलब क्या है? समीप, अच्छा ओके। तो वो कह रहा है कि हाँ, कह रहे कि देखो ये जो ऊर्जा है ना, जिस तरीके से चलती है ना, जैसे तो अभी उसके अंदर दिखाया था मैम, वो सांप की तरह लपेटती हुई कॉइल बनती हुई नीचे से ऊपर जा रही है, कह रहे तब ये ऊर्जा जाके बिल्कुल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है, बिल्कुल सांप की तरह बिल्कुल टॉप पे पहुंचेगी ये। कह रहे जब ये बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगी ना, तब ये जो अनकॉइल्ड एनर्जी अप्रोचेज यूनिवर्सल लव एंड रेडिएंट बीइंग द एंटिटी इज इन अ स्टेट वेयर बाय द हार्वेस्ट्री ऑफ द एंटिटी कम्स नाय। कह रहे कि जब ये ऊर्जा वहां तक पहुंच जाती है ना, बिल्कुल तुम्हारी कुंडलिनी में जाके एकदम से बनती है और कहता है एकदम रेडिएंट हो जाती है, तुम्हें उस पूरे ब्रह्मांड का के प्रेम का अनुभव हो जाता है। हो सकता है तुम्हारी आंखों से आंसू भी हो जाए, हो सकता है तुम बिल्कुल सच्चाई की सोच में चले जाओ। कह रहे जब ये अनुभव हो जाता है ना तुमको, कह रहे तब तुम मान लेना कि हाँ तुम्हारी हार्वेस्ट होने वाली है। यही बोला कह रहे था ना इसी मैंने। तरीके से होती है तुम्हारी हार्वेस्ट। हाँ मैम। मैंने यही बोला था कि जब आपका सहस्रारा एक्चुअली खुलता है तो आप का हार्वेस्ट का टाइम आ गया, आप चले जाते हो। दैट्स व्हाट आई सेड। यहाँ पे हाँ एक देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ दैट, कहाँ गया वो कुंडलिनी का। मैम आप पिक्चर दिखाना, मेरे को 1 मिनट देना। हाँ हाँ, वो बहुत ही सुंदर पिक्चर था, कहाँ चला गया वो, ये वाला 3 वर्ल्ड्स की बात जो कर रहे थे ना, 4 वर्ल्ड्स होते हैं एक्चुअली। सो दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड भी, बहुत बारीक लिखा हुआ है। मैं इसको कॉस्मिक साइकिल, ब्रह्म चक्र, ब्रह्म चक्र यहाँ होता है ऊपर। दिस इज वन वर्ल्ड, दिस इज वन वर्ल्ड, राइट एंड लेफ्ट में एक और वो होता है, राइट से और लेफ्ट से, देयर इट्स कनेक्टेड इन डिफरेंट मैनर्स। दिस इज अ वेरी डीप स्टडी, आई डोंट नो मच अबाउट इट। आगे पा, और वो कहाँ गया? हाँ मैम चलिए आगे चलिए। जी अगला ओके। सवाल। सो वो कहता है कि आप मुझे कोई सही तरीका, ये वाला ध्यान लगाने का समझाएंगे जिससे कुंडलिनी जागृत भी हो और इम्बैलेंस भी ना हो। तो राग कहता है एक नहीं। मिनट एक मिनट, बेन जॉब्स, योगी आनंद जी के पास सिद्धि है, होगी, वो नीचे के 3 चक्रस खोल देंगे ना, या उन्होंने बीच के चक्रस छोड़ दिए और ऊपर के खोल दिए? वो बंदा ना पागल हो जाएगा। इम्बैलेंस चक्रस कुंडलिनी खुलने का मतलब पता है आपको? ये नहीं करनी चाहिए, गलती कभी नहीं करनी चाहिए। मैं वही अभी दिखा रही थी कि जब आप, वो कहाँ गई, ये कुंडलिनी खुलती है, पहले आप रूट चक्र खुलता है और उसे बैलेंस करते हो, उसके बाद ऊपर जाता है, उसे बैलेंस करते हो, तब एक एक करके आपको ये चक्रस खोलने हैं। और हमेशा
ये वाला चक्र जो है रूट वो इसके साथ बैलेंस होना चाहिए, ये वाला चक्र जो है वो इसके साथ बैलेंस होना चाहिए। एक तरीका होता है करने का। पागल हो जाएगा आदमी अगर ऐसे ही 2-3 चक्र खोल के दे दिए। चक्र तो खोलने के लिए आप सारे के सारे एक दिन में खोल लो, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? हाँ पा। और मैम पता तो है रा आपको, कहता है जब कि ये ऐसे अगर कोई खोलता है ना, तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, पता है आपको ये? अरे जो पागल हो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाते हैं जाता है ना लोग। जिन लोगों को, उनको इसी वजह से ही होता है वो। फिर उनको उठा के मेंटल हॉस्पिटल में डाल रहे होते हैं लोग। होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक आदमी को मैं जानती थी बहुत सालों पहले। उसको ना आधे शरीर में ठंड लगती थी और आधे शरीर में गर्मी लगती थी। वो एक तरफ तो बोलता था मुझे कपड़े नहीं पहनने, और आधी दूसरी तरफ कंबल ओढ़ के बैठता था। और वो सड़क के किनारे ही बैठा रहता था बस चुप ऐसे मेडिटेशन ध्यान में, मतलब पागल हो गया था वो। ये बहुत खतरनाक चीज होती है, इसको डोंट टेक इट वेरी लाइटली। कुंडलिनी के फायदे खुलने के हैं, लेकिन वो तब है अगर वो बैलेंस तरीके से होती है। तो खैर वो जब डॉन कहता है कि मुझे सही तरीका समझाओ, तो रा कहता है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा। तो कहता है तो क्या मैं ये कहूं कि ये बेहतर होगा, डज इट प्रोड्यूस मोर यूजेबल रिजल्ट्स इन मेडिटेशन, के इसका फायदा तब है अगर आप ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो और अपने दिमाग को पूरा शांत कर दो, ब्लैंक कर दो कि आपको कोई सोच नहीं आए, और उसे धीरे धीरे नीचे जाने दो, एज ब्लैंक एज पॉसिबल, लेट इट रन डाउन। मतलब कि पूरी तरह से खाली होने दो दिमाग को। और बेटर टू फोकस इन मेडिटेशन ऑन सम ऑब्जेक्ट और समथिंग फॉर कंसंट्रेशन। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो किसी एक चीज पर इतना फोकस करो कि आपका दिमाग पूरा खाली हो जाए। क्या ये बेहतर है? तो नहीं मैम, आ, यहाँ पे इसने 2 तरीके बोले हैं डॉन ने इस सवाल में। अच्छा। वो कह रहा है मैं आपको ना 2 तरीके पूछ रहा हूँ। कह रहा है एक तरीका तो ये है कि भाई मेडिटेशन करते हुए दिमाग के अंदर बिल्कुल ब्लैंक स्टेट में चले जाओ, एकदम खाली हो गया दिमाग, एकदम लोग कहते हैं ना बिल्कुल दिमाग के अंदर जाके एकदम खाली, कुछ भी नहीं अब दिमाग के अंदर। कह रहा है एक दूसरा तरीका ये है कि अपने दिमाग के अंदर कोई, जैसे आपने पहले भी बताया था, एक ऑब्जेक्ट या कोई इमेज अपनी आँख के सामने कर ली, कह रहा है उसी के ऊपर फोकस करते चले जा रहे हैं। एक तरीका ये हो गया, उससे भी कंसंट्रेशन हो हाँ सकती सही है। कह रहे तो आप हो, राइट। बताओगे इनमें से कौन सा बेटर रहेगा? तो रा कहता है ये आखिरी सवाल है आज का, और देखो जवाब भी कितना लंबा दिया है इसने। कहते हैं कि देखो, आखिरी सवाल है पहली बात तो आज का, कह रहे इसका जवाब हम तुम्हें देते हैं। कहते हैं ईच ऑफ द टू टाइप्स ऑफ मेडिटेशन इज यूजफुल फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। द पैसिव मेडिटेशन इन्वॉल्विंग द क्लियरिंग ऑफ द माइंड, द एम्प्टिंग ऑफ द मेंटल जंबल, which is characteristic of mind complex activity among your people, is efficacious for those whose goal is to achieve an inner silence as a base from which to listen to the creator. This is an useful and helpful tool and is by far the most generally useful type of meditation as opposed to contemplation or prayer. ठीक है। तो कह रहा है देखो, पहला तो जो तुमने बोला ना, ये घुमावदार तरीका है जो तुम कह रहे हो ना, ये वाला कि भाई अपनी मेडिटेशन में जाओ, अपने दिमाग के अंदर से जो जो चीजें आ रही हैं निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, एक स्टेट में चले जाओ जहाँ पे जाके दिमाग के अंदर कुछ रहे ना। कह रहे इसका मतलब ये, इसमें तुम ये कहना चाहते हो कि भाई ये जो मेडिटेशन का जो तरीका है ना, इसका मतलब है कि तुम अपने दिमाग को खाली कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, सफाई कर रहे हो इस वक्त दिमाग की। कह रहे कि यहाँ पे अभी तुम खाली करोगे वो सारी चीजें जो कि तुम रोजमर्रा की जिंदगी में जो तुम्हारी चलती हैं। कह रहे और ये वो है जिसके अंदर तुम्हारे दिमाग के अंदर जो चीजें है ना, कह रहे उनको खाली कर रहे होते हो तुम। कह रहे ये है वो एक्टिविटी जिसके बारे में तुम बोल रहे हो। कह रहे कि हाँ इसका इफेक्ट है, ये होती है, बिल्कुल कामगर है, हो सकती है, तो मतलब तुम्हारे काम की हो सकती है। क्योंकि इसको तुम खाली करते करते जैसे जैसे अंदर जाओगे ना, कहते तो तुम अपने अंदर के साइलेंस में चले जाओगे, मतलब अपने अंदर की शांति में जाओगे तुम। कह रहे जब उस शांति में पहुंचोगे तो वो एक बेस यानी एक नींव सी बना देगा रचयिता की बात को सुनने की। ठीक है, ताकि तुम रचयिता को सुन सको। कह रहे कि ये बहुत यूजफुल टूल है। और कह रहे आज अभी तुम्हारी धरती के ऊपर सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है, उसके क्या कहते हैं, कंtemplation यानी मतलब सही गलत का बैलेंस बनाना दिमाग में, या फिर प्रेयर या पूजा करना। कह रहे उसका ये वाला ज्यादा महत्व मतलब बढ़िया तरीका है उन इन दोनों से, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है तुम्हारे यहाँ पर। और ये सबसे ज्यादा हाँ मतलब इस्तेमाल किया जाता है तुम्हारे यहाँ पर, कंtemplation या प्रेयर से ज्यादा इस्तेमाल होता है ये मेडिटेशन इस तरीके की।
फिर आपको दूसरी वाली पाएगा, द टाइप ऑफ मेडिटेशन विच मे बी कॉल्ड विजुअलाइजेशन हैज इट्स गोल not that which is contained in the meditation itself. Visualization is a tool of the adept. Those who learn to hold visual images in mind are developing an inner concentrative power that can transcend boredom and discomfort. Acha. When this ability has become crystallized in an adept, the adept may then do polarizing in consciousness without external action, which can affect the planetary consciousness. This is the reason for existence of the so-called white magician. Only those wishing to pursue the conscious raising of planetary vibration will find visualization to be a particularly satisfying type of meditation. कह रहा देखो, और दूसरा तरीका जो था ना, कह रहा दूसरा तरीका है विजुअलाइज करना, मतलब मेडिटेशन में जाना और अपने आंख के आगे कोई इमेज रख देना और उस इमेज के ऊपर फोकस लगाना अपना। कह रहा ठीक है, और ये मेडिटेशन में जाके जब तुम इस तरीके की करते हो, कह रहे ये तो उस एडेप्ट का, मतलब जो योगी टाइप के होते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने की उसमें निकल जाते हैं ना दिशा में, कह रहे कि ये उनका टूल है ये। कह रहे ये बहुत जबरदस्त टूल है तुम्हारा विजुअलाइजेशन वाला। नहीं, एडेप्ट मतलब जिन लोगों ने काफी टाइम से बहुत प्रैक्टिस की है मेडिटेशन की और जिनको आदत है, उनके लिए ये बहुत अच्छा टूल है, औजार है। वो पहले वाला, वो कह रहा था पहले वाला तो बेस बना देगा तुम्हारा। कह रहे दूसरा वाला ये जो टूल है ना विजुअलाइजेशन का, कह रहे ये इसलिए मैम आपने नोटिस किया होगा हेमीसिंक में पहले वो एकदम बेस बना रहा है सबका, दिमाग खाली करो, क्लटर हटाओ, ये सारी चीजें कर रहा है, फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन टेक्निक्स पे आता है वो बाद में जाके कि तुम ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो, ये सारी चीजें लेके जाता है, और इन दोनों का मिक्स है वो बेसिकली, बहुत बढ़िया हुआ एक्सरसाइज। तो वो कहता है कि देखो यहाँ पे सेकंड वाली हो गई तुम्हारी विजुअलाइजेशन की, भाई तुम्हारी आंख के आगे इमेज है और तुम उसको वो कर रहे हो। कह रहे कि जो लोग इस इमेज को होल्ड करना सीख जाते हैं ना अपने दिमाग में कंसंट्रेट करके, क्योंकि इमेजेस ना भाग रही होती हैं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, आ रही होती है जा रही होती है, आ रही होती है जा रही होती है। कह रहे जो लोग एक या इस तरीके की इमेज को दिमाग में होल्ड करना सीख जाते हैं ना कि हाँ कि भाई ये एक इमेज है, इसी के ऊपर अब मैं पूरा फोकस और अपनी पावर लगाऊंगा, कह रहे वो जो बोरियत होती है ना, कह रहे एक तो उसको तोड़ ताड़ के आगे निकल जाते हैं, कह रहे और दूसरा डिस्कम्फर्ट, यानी जो मेडिटेशन में कुछ लोग होते हैं ना, यार नहीं बैठा जाता 1-1 घंटे 2-2 घंटे, यार अपने लिए तो आधे घंटे की बहुत है, कह रहे वो लोगों का डिस्कम्फर्ट कंफर्ट भी खत्म हो जाए। हाँ मैम, मैं कुछ कहूँ, लास्ट ईयर के मेरे यूट्यूब पे जितने मेडिटेशन वीडियोस है ना, अगर आप वो सुनोगे तो उसके अंदर मैंने आपको हर मेडिटेशन वीडियो में सिर्फ विजुअलाइजेशन करने को कहा है। विजुअलाइजेशन करने से क्या होता है कि एक तरह से आप अपने मन में, अपने दिमाग में आंखें बंद करके खुद ही अपनी पिक्चर बना रहे हो, उसके अंदर आप इतने खो जाते हो कि आपको उसके अलावा कोई और ख्याल आता नहीं, और आपका फोकस पूरा उसके ऊपर होता है, क्योंकि वहां पर आप खुद अपनी पिक्चर बना रहे हो और मैं आपको बता रही हूँ कि आपने पिक्चर में क्या बनाना है, उसमें डिटेल्स क्या है, यहाँ पानी है, यहाँ आसमान है, ये कलर की लाइट आ रही है, फिर वो आपके शरीर में यहाँ से यहाँ जा रही है, अब आप उस क्या कहते गुफा में जा रहे हो, अब आप धरती के अंदर जा रहे हो। इस तरह की अलग अलग जब मैं गाइड करती हूँ, जैसे कि हेमीसिंक में एक तरह से वो गाइड ही करता है, तो इंसान का दिमाग एकदम फोकस्ड होता है उस पे, एक तो वो बोर नहीं होता। अब जैसे अगर जिन लोगों ने हेमीसिंक के जो वो करवाता है, जो ओरिजिनल ऑडियोज हैं, अगर वो किए हैं तो वो शुरू में कहता है आप अपना प्रेपरेटोरी प्रोसेस करो और मैं आपको 10 के बाद मिलूंगा। वो जो 2 मिनट का या 3 मिनट का समय होता है ना, आमतौर पे लोग अपने ख्याली पुलाव में खो जाते हैं और वो जो करना होता है वो करना भूल जाते हैं। इसीलिए जब मैंने इनका हिंदी अनुवाद किया था यूट्यूब पे, तो उसके अंदर मैंने वो पूरा प्रोसेस बोल के उनको बताया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं चुप कर गई तो ये किसी और दुनिया में पहुंच जाएंगे। विजुअलाइजेशन से क्या होता है कि आप का दिमाग वो पिक्चर बना रहा है, लिटरली वो पिक्चर बना रहा है। दूसरी बात ये कि विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है मैनिफेस्ट करने का। अगर एक इंसान ये कहे कि मुझे ये चीज चाहिए जिंदगी में, आपको सिर्फ ये करना है कि दिन में 5 मिनट या 2 मिनट आंखें बंद करके वो जो भी आपका गोल है उसको विजुअलाइज करो, और उस विजुअलाइजेशन में, उस
इमोशन को एंजॉय करो, मतलब महसूस करो, इतनी गहराई से महसूस करो कि खुशी के आंसू आ जाएं। जब आप ऐसा करते हो तो ये पक्की बात है कि जो आपने विजुलाइज किया है वो होके ही रहना है। तो इसलिए विजुलाइजेशन जो टूल होता है मेडिटेशन में वो बहुत पावरफुल होता है। इंसान आज ग्रुप में किसी ने पूछा कि क्या किसी को ऐसा होता है कि मेडिटेशन करते वक्त गर्दन दुखने लगती है। आप जब विजुलाइजेशन कर रहे हो आपको शरीर के किसी दुख तकलीफ डिस्कम्फर्ट का एहसास ही नहीं रहता, आपको पता ही नहीं चलता आप कौन सी दुनिया में पहुंच गए हो। तो यही वो कह रहा है कि बोर्डम और डिस्कम्फर्ट को ट्रांसेंड करने की पावर होती है उसमें, कि मतलब उसके पार, उसके उस ऊपर चला जाता है। यस, कंटिन्यू। हाँ, तो वो कहता है कि अगर कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो कहता है कि वो इतनी पावरफुल होती है कि वो अपनी जो एक तो बोर नहीं होगा, कह रहे दूसरा उसके शरीर में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, होगा भी तो उसे पता नहीं चलेगा क्योंकि उसका पूरा फोकस वहीं पे लगा हुआ है। कह रहे हैं कि और जब ये कोई करने लग जाता है ना अपने दिमाग के अंदर, मैम अब देखना इसकी इसकी पावर देखना आप क्या बताएगा ये। कह रहे जब कोई व्यक्ति इसको करने लग जाता है ना तो अपने दिमाग के अंदर जो इमेज है उसको पूरा श्रिंक करके एक जगह पे जब ला के उसको क्रिस्टलाइज करने लग जाएगा, यानी उसको एक रूप देना शुरू करता है ना, कह रहे तब वो व्यक्ति बिना अपने हाथों से या कोई भी एक्सटर्नल काम किए हुए कह रहे चीजें इसी हवा के अंदर से बना के दे देगा तुमको। यही बताने की कोशिश कर रहा है वो। कह रहा है इसी को तुम सफेद जादू बोलते हो, क्योंकि वो व्यक्ति अपने दिमाग में एक इमेज को लेकर इतना ज़्यादा फ़ोकस कर चुका है कि उसने उसको क्रिस्टलाइज़ करके रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, मैनिफेस्ट उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन असली। कह रहे उसने मैनिफेस्टेशन ही कर दी तुम्हारी आँख के सामने। कह रहे और इस तरीके के लोग जो विजुअलाइज़ेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना टेक्निक को, कह रहे वो तुम्हारे ग्रह की पूरी कॉन्शियसनेस जितने भी लोग हैं ना, उसका इम्पैक्ट जाके उनके ऊपर भी पड़ता है। कह रहा और तुम्हारे प्लैनेट के ऊपर भी पड़ता है। कह रहा वो प्लैनेट की ही पूरी वाइब्रेशन उठा देता है ऊपर, जो लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कह रहा इसीलिए तुम्हारे यहाँ पर जो बोला जाता है ना सफ़ेद जादू, मेडिटेशन के द्वारा जो किया जाता है, कि भई कुछ एडेप्ट्स होते हैं, कुछ मेडिटेटर्स होते हैं, वो हवा में से ही कुछ चीज़ बना देंगे, हवा में ही चिड़िया बना देंगे, मिट्टी को हाथ में उठा लेंगे तो उससे खाना बना देंगे। कह रहे ये सारी की सारी चीज़ें तब होने लग जाती है क्योंकि वो विजुअलाइज़ेशन टेक्निक पे काम कर रहे होते हैं। वो इतने पावरफुल हो चुके होते हैं वो। कह रहे कि और हम तुम्हें बता दें जो इस मतलब विजुअलाइज़ेशन वाली टेक्नीक में की दिशा में जो कर रहे होते हैं ना, कह रहे उनके पास ये पावर होती है कि वो पूरे के पूरे प्लैनेट की ही वाइब्रेशन को ऊपर उठा दें। मतलब मान लो अगर अगर अर्थ चौथी घनत्वता में जा रही है और सारे के सारे मिलके काफ़ी लोग मिलके विजुअलाइज़ेशन टेक्नीक का इस्तेमाल करने लग जाएँ, तो ये और तेज़ी से चौथी घनत्वता में घुस जाएगी। इसकी स्पीड बढ़ जाएगी बहुत तेज़ी से। कह रहे और इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये बहुत ही सैटिस्फाइंग टाइप की मेडिटेशन है। इसमें जो सैटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो बाकी मेडिटेशंस में तुम्हें शायद ना मिले उतना। फिर एक तीसरे तरीके की मेडिटेशन भी वो बताता है। कहते हैं कंटेम्पलेशन और द कंसिडरेशन इन अ meditative state of an inspiring image or text is extremely useful as among your people. And the faculty of will called praying is also of a potentially helpful nature. Whether it is indeed an helpful activity depends quite totally upon the intentions and objects of the one who prays. करेक्ट तीसरे तरीके की है जिसको तुम कंटेम्पलेशन बोलते हो या कह लो जिसे तुम पूजा या प्रेयर या आयतें या ये सब चीजें करने के लिए इसको बोलते हैं। कह रहे ये भी मेडिटेटिव टेक्निक्स ही हैं तुम्हारे यहाँ पे। कह रहे इसमें तुम जिस चीज से इंस्पायर होते हो ना, या तो उसकी इमेज या उसके जो लेख जो लिखे हुए हैं, जैसे मान लो किसी को योगा सूत्रास पता है, तो वो योगा सूत्रास के जो लेख हैं, उनकी उनकी पूजा पाठ करने लग जाएगा या कुछ चैंट होंगे, ठीक है? अब जैसे अपवित्र अपवित्र वो वाला चैंट है, कह रहे आप उसको चैंट को करोगे, कह रहे ये भी मेडिटेशन में लेके जाएगा तुम्हें, ये भी मेडिटेशन में लेके ज जाता है। और ये जो तुम प्रेयर वगैरह करते हो ना, कह रहे ये भी मेडिटेशन का ही एक तरीका है और कह रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और काफ़ी मतलब लाभदायक भी है तुम्हारे यहाँ के लोगों के लिए। कह रहे और काफ़ी हद तक लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं तुम्हारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है तुम्हारे यहाँ पे। कहते हैं कि पोटेंशियली हेल्पफुल नेचर विल कॉल्ड, क्योंकि कहते हैं क्योंकि उसमें उसकी अंदर की इच्छा लगी हुई है, कि हाँ भाई वो इसकी पूजा कर रहा है, जिसकी भी कर रहा है वो। अब वो चाहे कोई अपने दिमाग में शिव की पूजा करे, किसी और की पूजा करे, विष्णु की करे, किसकी भी करे, कोई अल्लाह की कर रहा है, कोई जीसस की कर रहा है, किसी की भी कर रहा है। वो एक तरीके से प्रेयर कर रहा है वो अपने दिमाग के अंदर। कहता है तो वो भी एक तरीके से धीरे-धीरे अगर वो करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा तो वो भी उसे मेडिटेटिव स्टेट के अंदर ले जाएगी।
कह रहे कि वेदर इट इज इंडीड एन हेल्पफुल एक्टिविटी डिपेंड्स टोटली क्वाइट अपॉन द इंटेंशन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वन हु प्रेज। कह रहे कि और हम तुम्हें ये भी बता दें, ये हेल्पफुल एक्टिविटी है, हाँ इसका ये लाभदायक है। कह रहे लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है, पूरा का पूरा ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर जो इसको कर रहा है, कि वो किस चीज के ऊपर अपना फोकस लगा रहा है और किसकी पूजा कर रहा है, ये उसकी वो किससे इंस्पायर हो रहा है। कह रहे ये उसके ऊपर है। हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है ये चीज, ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही होगी। हालांकि विजुअलाइजेशन की टेक्निक तो मैम अगर आप हमसे पर्सनली पूछोगे, हमें तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक बहुत सही लगती है, मतलब हमें पावरफुल लगती है। हालांकि ये वाली भी जो उसने बोली ना, ये भी पावरफुल है टेक्निक सारी, लेकिन 3 तरीके की टेक्निक बता दी उसने। अब तीनों में से जो आपको चुननी हो चुन लेना, उसके हिसाब से कर लेना। तो ये आज का सेशन मैम यहीं खत्म होता है। अच्छा सेशन था, इसने काफी चीजें बताई हैं इसके अंदर। Oh, this is interesting. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. इसके ऊपर sea foam green, blue green, pearlescent, pink orange, shimmering gold, violet pink, deep blue violet, light golden white, light violet white, multi white, pink gold, magenta, violet gold. My God, कितने चक्रास हैं? Wow, that was interesting. मैं माइनर चक्रस ढूंढ रही थी, एक इमेज थी मेरे पास, मेरे ख्याल से होगी। उस इमेज के अंदर इतनी खिचड़ी पकी हुई थी ना, उसके अंदर पूरा डिटेल में दिया हुआ था कि आपके बॉडी के अंदर कितने चक्रास होते हैं। वो एक कुछ था ना, 16,000 बीवियां थी कृष्ण की, ये देख रहे हो आप? तो 16,000 जो बीवियां थी कृष्ण की, वो एक्चुअली बीवियां नहीं थी, वो एनर्जी सेंटर्स और नाड़ियां थी जो हमारे शरीर में होती हैं, हर कोने कोने में होती है। 1 मिनट में वीडियो ऑन करके आपको बताती हूँ। ओ सॉरी, कहाँ गया? शिट। हाँ, मैं इस पर वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, मैं यहीं पे मुझे ऑन करना पड़ेगा यूट्यूब पे। आप देख सकते हो यूट्यूब पे? नहीं ना? मैम देख तो सकते हैं वैसे, मतलब आप सेपरेटली भी डाल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नहीं, रहने दो। मैं वैसे बता देती हूँ। हमारे भवों के ऊपर, एक तो हमारे भवों के ऊपर 4th चक्र होता है, वहां पे 2 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो टेम्पल्स होते हैं ना, आमतौर पे लोगों को सर में दर्द होता है यहाँ, तो टेम्पल्स आंखों के साइड में, वहां पे 2 चक्रस होते हैं। फिर जहां आपकी आंखें खत्म होती हैं, और आपके स्क्रीन तो शेयर हो रहा है ना टीम्स पे भी, तो आपको नजर आ रहा होगा, आंखों के नीचे जहां आपके चीक बोन्स शुरू होते हैं, वहां पे होते हैं। यहाँ आपके नाक के पास होते हैं, आपके अपर लिप के ऊपर ये साइड में होते हैं, अपर लिप, लोअर लिप के नीचे, यहाँ जहां आपका जॉ और लिप के बीच में जॉइंट है, वहां होते हैं। यहाँ होते हैं कान के नीचे, कान के यहाँ सामने और कान के पीछे, यहाँ पे चक्रस होते हैं। उसके अलावा यहाँ आपके शोल्डर बोन्स पे होते हैं। इस तरह से बहुत सारे चक्र होते हैं। और जो रिस्ट में होते हैं ना, वो यहाँ पर जो माइनर चक्रस होते हैं, ये एनर्जी सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन एनर्जी सेंटर्स पे देयर इज अ मेथड कॉल्ड टैपिंग मेथड। टैपिंग मेथड में ये सारे एनर्जी सेंटर्स को टैप करके यहाँ 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 थोड़ा गर्दन के नीचे, और यहाँ अंडर आर्म्स में, यहाँ पे टैपिंग करके बहुत सारी आप अपने बिलीफ सिस्टम्स चेंज कर सकते हो। That's how I can put it, Max. So anyway, with YouTube, this session is over. Koi Moi, thank you so much for that movie that you said watch, Thor, Love and Thunder. I will try and watch. I don't have much time, but this session is over. See you hopefully tomorrow. Bye. Good night. Okay. अब हम आते हैं यहाँ Teams पे। तो टीम्स पे मैंने वो
स्क्रीन शेयर किया था तो दिखा सबको या नहीं दिखा? यस मैम, दिखा था मैम, दिखा था। ओके ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं पा? हाँ मैम, कर सकते हो। ओके थैंक